कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, ठीक है। अभी देखना भागेंगे लोग। चलो सबसे पहला क्वेश्चन पूजा, नए स्टूडेंट से पूछते हैं। आप जवाब देने के लिए रेडी हो? यस सर। आपको पहाड़े कितने तक याद है? सर अच्छे वाले तो कितने तक के ऐसा नहीं पता सर। मैं मतलब पहली क्लास में यही पूछता हूँ। आज इन लोगों से भी बहुत दिन हो गए थे मुझे पूछे हुए, आज मैं सबसे पूछूंगा पहाड़े। तो आप बताओ पहले, आप ही बताओ आपको कब तक कितने तक याद है? 15, 20, 25, 30 के कब कहाँ तक याद है आपको? सर जैसे डिफिकल्ट होते हैं ना, 12th का हो गया, 14 का हो गया, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होती है। और बाकी तो 12th का डिफिकल्ट लगता है आपको? 12th का डिफिकल्ट लगता है? 14 सॉरी सर, 12 नहीं, मतलब कि जैसे 14 हो गया ना, ये जो इवन वाले डिजिट रहते हैं इसमें थोड़ी वो बेटा इवन वाला तो इजी होता है, ओड वाला हार्ड पड़ता है। देखा अभी मैं तुम्हें नमूने बताता हूँ, कुछ कुछ नमूने। चलो कहाँ गए? निखिल। हाँ जी सर। निखिल कितने तक पहाड़े याद कर लिए? अब तो टाइम हो गया ना, तुम लोगों ने जो टाइम मांगा था मेरे से। निखिल सर मैं तो बोला हम वहीं पे बताऊंगा ना। ये कब बताए? ये कब बोला था तुमने? एक सप्ताह का टाइम मांगा था मेरे से। एक सप्ताह से आज तुम लगभग 20-25 दिन हो गए। अब देखो ये हाँ याद है कुछ। पूछ लो। हो जाएगा, लेकिन बन जाएगा, मुझसे हो जाता है। पूछ लो। पूछिए मत। हाँ मतलब उस तरह पूछ लीजिए। और कौन बचा है? देखो एक तो नमूना आ गया सामने। सना बताओ। सर 19 का 19 से क्यों सुनूंगा? मैं तो 17 का सुनना चाहता हूँ। 17 का सुनाओ। 17 17 एकम 17 17 दूनी 34 17 ते 51 17 चौके 68 17 पंजे 85 17 छंग 102 17 सत्ते 119 17 अट्ठे 17 अब देख लो ये हाल है इन लोगों को। अब ये 20-20 दिन मेरे लिए पहाड़े, एक दिन का ही पहाड़ा भी याद करते तब भी हो जाता। 17 9 153 17 पहले 17 अट्ठे तो बता दो। गलत। चलो छोटी तुम बताओ। 136 छोटी 15 तक याद है? 15 13 का बोलो। 13 को 13 13 दूनी 26 13 ते 39 13 चौको 52 13 पचे 65 13 छंग 78 13 सत्ते 91 13 अट्ठे 104 13 नवे 117 13 धाम 130। 14 का बोलो। 14 को 14 14 दूनी 28 14 ते 42 14 चौको 56 14 पंचे 70 14 छंग 84 14 सत्ते 98 14 अट्ठे 112 14 नवे 126 14 धाम 140। 7 का बोलो। 7 को 7 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 28 7 पला 35 7 छंग 42 7 सत्ते 49 7 अट्ठे 56 7 नवे 63 8 दाम 70। 12 अट्ठे कितना होता है? 96 13 सत्ते 13 सत्ते 91। ऐसे पहाड़े याद होने चाहिए, वैसे भी नहीं कि जैसे बोल रही, मतलब ऐसे याद होना चाहिए ताकि फिर कैलकुलेशन फास्ट होता है। ये चीज याद रखना। नगीना कितने तक पहाड़े याद है? सर 20 19 का बोलो। 19 एक 19 दूनी 38 19 की 57 19 चौका 76 19 पंजे 95 19 छिकी 114 19 सत्ते 133 19 अट्ठे 152 19 नवा 171 19 तड़के 190। 17 का बोलो। नगीना 17 का याद है? 17 एकम 17 17 दूनी 34 17 ते 51 17 चौका 68 17 पंजे 85 17 छिंगे 102 17 सत्ते 119 17 अट्ठे 136 17 नवा 153 17 तड़के 170। चलो ठीक है। अमित तुम बताओ। अमित। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर बोलिए। कितने तक याद है? बोलिए कौन कितने का पहाड़ा? कितने तक याद है तुम बताओ, उस अकॉर्डिंग बताऊंगा ना मैं तो। मैंने तो याद किए थे कुछ दिन पहले, 26 तक याद किए थे। 27 28 29 इन तीनों का नहीं आता। 23 का बोल दो। पहले तो आते हैं। बहादुरी कर रहे तो 23 का बोल दो। 23 का। अच्छा अच्छा। 23 दूनी 23 का 23 23 दूनी 46 23 के 69 23 चौक 92 23 सत्ते 15 से 23 छः 31 से 23 सत्ते 168 से और 23 सत्ते 168 से 23 अठे 23 सत्ते
23 सत्ते 161 23 सत्ते 160 से, नहीं सही है, 23 सत्ते 160 से 23 अठे 184, 23 अठे 84, 23 नंबर 207 और 23 दे का 230। सही बोला निखिल इसने। हाँ सर। चलो ठीक है, आ जाओ अब तुम लोगों क्वेश्चन से लेता हूँ प्रैक्टिस, अभी देखता हूँ। चलो कल कुछ क्वेश्चन रह गए थे, आप चुपचाप करना, ठीक है, फटाफट। और एक चीज़ याद रखना कि टाइम थोड़ा। स्टूडेंट तो रह गए आपके। रमेश, चलो तुम बोल दो, तुम तो किसका बोल दो, 18 को बोलो। 18 का 18 18 दूनी 36 18 3 54 18 72 18 95 18 छक्का 108 18 छक्के 126 18 8 124 18 9 18 8 124 18 9 162 18 10 में 180। चलो तो अभी मैं देखूंगा तुम लोगों को। 29 को सुनो ना अब वो उनकी सुनते सुनते सब चलो ठीक है, कोई नहीं, छोड़ो। यही तो याद किया। सर एक क्वेश्चन है मेरा हाँ ज्योग्राफी में। बोलो बोलो। मुझे है ना ये जो भूआकृतिक वाला जो चैप्टर है ना, ये समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत ना, क्वेश्चन निकल रहे हैं इससे। कोई दिक्कत नहीं। अरे वो मैंने बताया तो था शायद, उसमें ना 2-3 चैप्टर कोई काम के नहीं है, वो पढ़ाए तो थे अपन उसको फिजिकल ज्योग्राफी में। उसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर मैंने बताया था। अरे टेंशन मत लो, ठीक है, वो ट्रिक लग जाता है, घबराओ मत, अच्छा खासा लगता है आपको। 11th वाली सर, 11th वाली। हाँ तो फिजिकल ज्योग्राफी वही तो है। उसमें जो हाँ तो 11th वाली में 6 और 7 को छोड़कर बाकी चलो एक बार इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन करो तुम लोग, 28वां क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन है ना PYQ में पहले आया हुआ है। और ये आपको आगे NCERT में मिलेगा 9th क्लास के में। इजी क्वेश्चन है, मतलब ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है, तो इसीलिए मैं मेरा मानना है कि कर लोगे आप लोग, अगर थोड़ा बहुत भी इसका कॉन्सेप्ट याद है, मैंने PYQ जो करवाया उसमें। जिससे पूछूंगा वही जवाब देना। सर कनेक्ट कराइए मुझे क्वेश्चन की किताब को। ज्वाइन तो करो तो वहाँ ग्रुप में है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन बनना चाहिए। वो ऑन करो, ऑफ करो उसको। ठीक है पहले भी ऐसा PYQ में आया हुआ। वॉइस कम करो ना उसका। एक चीज़ याद रख लेना, CSET पास करने के लिए सबसे पहली चीज़ है आपको NCERT अच्छे तरीके से, जो मैं करवा दिया हूँ 8th क्लास। दूसरा काम है आपको PYQ करना अच्छे से, जो PYQ वाली क्लास है जो अच्छे से देखो दोबारा जाके, कि रिपीट होते क्वेश्चन। तो इसी चीज़ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जैसे ऐसे करवा रहा हूँ। CDS NDA सब करेंगे अब की बार, क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, एक बार बस थ्योरी पढ़ लो। मैं बेसिक करवा दिया हूँ, और कुछ जो बचा रहेगा ये मान के चलो फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। CSET की मैं गारंटी ले रहा हूँ, जो डेली क्लास करेगा उसका ज़रूर निकलेगा। पर हाँ, ये इसका मतलब ये भी नहीं है कोई कुछ क्लास में कुछ बोल ही नहीं रहा है। डेली क्लास नहीं आ रहे, वो भी याद रखना। हुआ किसी से, या अभी भी अटके पड़े हो इस क्वेश्चन में? सर 35%। और किसका क्या क्या आया आंसर? निखिल, नगीना 25 आएगा क्या? चलो अच्छी बात है। और किसका और अलग आ रहा है इसके अलावा भी? अब समझ लो तुम लोगों का मैथ किस लेवल पे है। कितनी बार बोला, एक तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो जब भी क्वेश्चन करो तो। CSET में GS में एक खास तौर से चीज़ याद रखना,
चलो मैं पूजा आपसे पूछता हूँ कि आपने कैसे निकाला 35%? सर जैसे ये इंग्लिश में 80% है ना, और हिंदी में 70% है, हाँ। तो इनको प्लस करके जो मतलब ये हुए हैं, जो फेल हुए उनमें से माइनस कर दिया इनको। नहीं, तो गलत तरीका है। फिर जैसे ये आया तो गलत तरीका है, हाँ जी सर, गलत है, तो वैसे रिवीजन करने को हो गया। गलत तरीके से जी। करो। चलो ठीक है, निखिल तुमने कैसे किया? निखिल सर मतलब उन दोनों में से 30 जोड़ के 30 घटा दिया, उसके बाद गलत। और रमेश ये भी नहीं हुआ? अभी हो रहा है, टाइम नहीं इतना टाइम ले रहे इस क्वेश्चन में? नहीं, टाइम नहीं ले रहे, अभी लेट समय खुला है। नगीना सर मुझसे नहीं बन रहा, मैंने इसको उत्तरी से करा तो मेरा 15 आया, पर मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ा तो मुझसे नहीं बन रहा ये क्वेश्चन है क्वेश्चन। ना, ये क्वेश्चन अगर तुम लोग नहीं कर पा रहे इसका मतलब समझ लो कि तुमने मेरी क्लासेज भी अच्छे से नहीं देखी। मुझे बताओ इस बैच में जब ये 2025 के लिए जब से बैच चला है तो मेरी रीजनिंग मैथ वाली क्लास कितने लोगों ने देखी है? कंप्रेंशन को छोड़ दो, जो ये रीजनिंग मैथ रोजाना वाली क्लासेस होती है, मुझे बता पीटी के बाद में तो कितने लोगों ने देखी है मेरी रीजनिंग मैथ वाली क्लास? मत देखो, अब यही हाल रहेगा। तुम लोग यही तो 35% आ रहा है। देखो, यही मैं फिर बता, तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? आप खुद ही सोचो ना। मैंने कितनी बार बोला वो क्लासेज आपको देखनी है, बार बार देखनी है। मैंने कॉन्सेप्ट बताया भाई, वो क्लास क्वेश्चन नहीं सोल्व करवाए। किसी का भी नहीं हुआ ये क्वेश्चन। और कोई बंदा छोटी तुम्हारा हुआ? अमित सबसे इजी क्वेश्चन है। साल वाली क्लास वो तो कॉम्प्रिहेंशन की है ना, शायद हम देख रहे थे 2011 को देखिए। सब भेजा हूँ, सब क्लासेज। आप कहाँ, तुम लोग जाके देखो। 2011 वाले में सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन था। सर रुक जाओ, मुझे आ गया ये। रीजनिंग मैथ की क्लासेज भी है, जाके देखो अच्छे से। जिस दिन आपने मांगा था उस दिन मैं दोबारा भेजा था आपको, जाके देखो अच्छे तरीके से। तुम लोग नहीं क्लासेज देखोगे तो फिर यही हाल होगा तुम लोगों का। अब देख लो, ये रमेश भाव बना, अब सोच चलो, फिर एक दो क्वेश्चनों से फेल होते हो सी सेट में। देखो इधर बहुत ईजी क्वेश्चन है, नहीं बनाना। अब देखो मैं कैसे बनाता हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहली बात तो तुम लोगों को यही, मुझे नहीं पता। देखो दो चीज़ याद रखना, जैसे 100 बच्चे हैं, ध्यान से समझना। अगर 80% बच्चे मान लो पास हो रहे हैं तो फिर फेल कितने होंगे? 20%, खत्म। तो अंग्रेजी में फेल होने वाले कितने आ गए? 20%, ठीक है। 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए तो फेल कितने हुए? 30%। और ये अपने को फेल का दिया है तो बना लो गोला। ये अपना हो गया इंग्लिश का, ये हो गया अपना हिंदी का, ये फेल होने वाला का बना रहे हैं अपन, क्योंकि अपने को अनुत्तीर्ण पूछा, ये चीज़ याद रखना, तो अपन इसीलिए बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो टोटल आएगा ये आएगा 20%, ये जो आएगा ये आएगा 30%, ये कॉमन जो आएगा ये आएगा 15%। समझ में आया? तो ओनली इंग्लिश में फेल होने वाले कितने आएंगे? 5%। ओनली हिंदी में फेल होने वाले कितने आएंगे? 15%। अब पूछ क्या रहा है, ऐसे छात्रों की प्रतिशतता कितनी है जो केवल एक विषय में, तो केवल ओनली वाले इंग्लिश में फेल होने वाले 5%, केवल हिंदी में फेल होने वाले 15, दोनों को जोड़ दो 20। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या था? फिर से बताइए। देखो इधर अपने को पता है कि 100%, मान लो कि 100 होते हैं, जिसमें से 80% दिया छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण, तो फेल कितने हुए? 20%। ऐसा हिंदी में निकाल लिया अपन 30% जो है जो फेल हुए हैं। तो अपन ये ग्राफ बनाया। अब देखो ये दोबारा मैं बना देता हूँ एक बार। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, कुछ भी। और मैंने पिछले साल क्लासेस करवाई थी, उसमें मैंने अलग से करवाया भी था ये कॉन्सेप्ट। तो सोचो यूपीएससी का पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तो देखो इंग्लिश, ये है हिंदी। तो इंग्लिश में फेल होने वाले तो वो कितने हैं? 20%। हिंदी में फेल होने वाले 30%। दोनों में फेल होने वाले कितने हैं? 15%। ठीक है। ओनली इंग्लिश में फेल होने वाले ये माइनस किया जाता है, ये कॉमन वाला कॉमन वाला जो पार्ट होता है ये, तो ये 5% हो गया। इधर 30 में से 15 घटाओगे तो ये 15% जो हिंदी में ओनली फेल हुए हैं। अब अपने से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ऐसे छात्रों की प्रतिशतता कितनी है जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं? ओनली इंग्लिश में फेल होने वाले, ओनली हिंदी में फेल होने वाले, दोनों को जोड़ दो 20%। क्या था इस क्वेश्चन में? अब यही है, पीवाई क्यों नहीं देखोगे फिर बोलोगे सर मैं भाई वो जो पिछले साल जो मैंने क्लासेस करवाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रख लेना। ये अलग अलग मैंने परसेंटेज निकाला था फेल का,
तो गलत हो गया। ऐसे नहीं चलता ना काम। चलो ठीक है, कोई नहीं। पर ये लापरवाही ये है कि तुम तो अब साफ करो इसको फटाफट। कपड़ा लो बाथरूम में साफ उसको, ये यहाँ पे रखा है किचन में। ठीक है, अब इधर देखो, ये करो क्वेश्चन। मैं ये आप लोगों को इसलिए हिट एंड ट्रायल करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, तुम लोगों को लग रहा है कि बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं। इन क्वेश्चनों में बहुत इजी क्वेश्चन है, ये चीज़ याद रखना। एक एक किताब को साइड में करके करो। ये सीरीज खराब हो गई। इतिहास की थी, चलो दूसरी लाइन। ये करो क्वेश्चन 50 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब मैं इसीलिए करवा रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है ताकि आप लोगों का डर खत्म हो कि बहुत सीसेट में बहुत हाई फाई क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, ये चीज़ याद रखना। बी आएगा किस सीरीज का? ऐसे तुक्का मत मारो, ठीक है, अच्छे से करो इस क्वेश्चन को। बी हुआ किसी से? नगीना, निखिल, किसी से हुआ? सर पहला तो गलत है, पहला ऑप्शन। पूजा, अरे कोई तो बोलो। सर सी ऑप्शन सही लग रहा है इसका, दोनों सही है। कौन से बाबा से पूछ के आए हो कि लग रहा है कि सही है? कि मतलब हाँ उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। सर ऐसे ही कैलकुलेटिव गेस लगा रहे हैं सर। ऐसे नहीं होता ना, करो इक्वेशन बनाओ। हाँ ये जी। तुम्हें पता कौन सी क्लास का? 7वीं क्लास के जो लीनियर इक्वेशन वाला जो है चैप्टर, उसका क्वेश्चन है ये। जी सर। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन तो केवल सही है मेरे ख्याल से। दूसरा सही, पहला गलत है। 2 नंबर केवल सही है। अरे यार, और कोई जवाब देना चाहेगा? नगीना,
सर इतना सरल था ये क्वेश्चन? तो और क्या। सर मुझसे तो बना ही नहीं है। अरे यार, अभी दिमाग पता नहीं कैसे। चलो अब देखता हूँ तुम लोगों को, सबका गलत है। मेरा सही है। गलत है तुम्हारा भी, अभी देखना। ठीक है, तुम लोगों को फिर समझ लो, 7वीं क्लास की एनसीईआरटी जाके चुपचाप पढ़ो अच्छा तुम लोग। 3 संतरा है। अब ये याद आएगा। चलो देखो इधर, देखो बहुत नगीना, पता नहीं तुम कैसे कर रही हो। 7वीं क्लास का एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। अब मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। 4 ऑरेंज है, ठीक है, ओ को लिख लेते हैं। 6 मैंगो है, ठीक है। 8 एप्पल है। ये बराबर है 1 ऑरेंज, 2 आम, 2 मैंगो प्लस 5 सेब एप्पल, उनकी कुल कीमत के दुगने के। ठीक, इस इक्वेशन को सोल्व कर लो आप। तो यहाँ पे तो यही रहेगा, यहाँ पे चेंज होगा। देखो 2 ऑरेंज आ जाएंगे यहाँ पे 4 मैंगो आ जाएंगे, ये 10 एप्पल आ जाएंगे। ठीक है, इसके इक्वेशन को सोल्व करो। ये इधर जाएगा तो 2 ऑरेंज बच जाएंगे, ठीक है। ये इधर आएंगे तो 2 मैंगो बच जाएंगे, ठीक है। ये उधर जाएगा तो ये 2 एप्पल बच जाएंगे। 2 से डिवाइड करो, 1 ऑरेंज, 1 मैंगो और 1 एप्पल। तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो अपने को पता लग गया सही है। ठीक है, समझ में आया। अरे इसमें क्या था बताओ, 7वीं क्लास के एनसीईआरटी में पढ़े हो तुम लोग, लीनियर इक्वेशन में। समझ में आया। पहला दूसरा स्टेटमेंट क्लियर हुआ। अब देखो पहला स्टेटमेंट के लिए मैं क्या कह रहा था, मेरा तो भी दूसरा सही है। अरे अभी रुको, पहला भी सही है, तुम तो यही तो पता नहीं है। 3 ऑरेंज, 5 मैंगो प्लस 9 एप्पल बराबर 4 संतरे, 6 मैंगो और 8 एप्पल। करो इनको इधर उधर भेजो, उधर इसको उधर भेजोगे तो 1 ऑरेंज बचेगा, नीचे कर लो 1 ऑरेंज, ठीक है। ये इधर आएगा तो 1 मैंगो बच जाएगा, ठीक है। ये उधर जाएगा, मतलब ये उधर जाएगा तो 1 बराबर 1 एप्पल हो गया। तो ये अपने को यहाँ से जो मिल रहा था उसी का परिणाम ये भी है, ये भी है, दोनों सी है आंसर इसका। और मुझे बताओ इसमें क्या था, नगीना बताओ 7वीं क्लास में पढ़े हो नहीं पढ़े हो ये लीनियर इक्वेशन वाला? अरे सर मैं देख ही नहीं पाई, आपने क्या क्या सोल्व किया है। तुम कहाँ सो रही थी? एक बार वापस से बता दो। सर हाँ बोलो। मैंने तो ऐसे इसको पहले वाले स्टेटमेंट को इसलिए गलत किया था क्योंकि सर जो ये 3 संतरे और 5 आम है ना, तो नीचे जो 4 संतरे और 6 आम दे रखे थे उसके अरे बराबर। लीनियर इक्वेशन बनाने के करना, अब यही तो मैं तुम्हें लोगों को बोल रहा हूँ, क्यों मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग यही तो नहीं समझ रहे हो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बच्चों की तरह उसी तरीके से करो इस क्वेश्चन को। इधर देखो नगीना कहाँ सोती रहती हो क्लास में भी। 4 ऑरेंज, ठीक है, 6 मैंगो, 8 एप्पल, ये किसके बराबर है? एक ऑरेंज, 2 मैंगो प्लस 5 एप्पल, इनके 2 गुने के। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट इधर लिख लूँगा। 2 ऑरेंज हो जाएगा, 4 मैंगो हो जाएगा, 10 एप्पल हो जाएगा। अब इनको वो समीकरण करना नहीं आता, ऑरेंज ऑरेंज में से घटा लो। तो ये 2 ऑरेंज इधर जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 ऑरेंज। ये 4 मैंगो इधर जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 मैंगो। ठीक है, ये उधर जाएगा तो कितने बचेंगे? 2 एप्पल। अब डिवाइड कर दो, 2 से 2 में पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, तो क्या बचे? 1 ऑरेंज प्लस 1 मैंगो की कीमत किसके बराबर है? 1 एप्पल की कीमत के बराबर। तो ये आ गया यहाँ से। अगर यही जो अपना क्वेश्चन का आउटपुट है, अगर ये इसमें भी सेटिस्फाई हो गया तो आ गया आंसर। अब इसको करके देख लेते हैं, यही आएगा, देख लेना। अब देखो पहला मैं इसका लेके देख रहा हूँ। 3 ऑरेंज, 5 मैंगो, 9 एप्पल बराबर क्या है? 4 ऑरेंज प्लस 6 मैंगो प्लस 8 एप्पल। करो, ये उधर जाएगा तो कितना? 1 ऑरेंज। ये उधर गया, कितना बचा? 1 मैंगो। ये उधर जाएगा तो 1 एप्पल आ गया। मुझे बताओ इसमें क्या था इस क्वेश्चन में? 7वीं क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। आप बताओ ना कि ना इसमें क्या था। अभी रुको, एक और क्वेश्चन। दिमाग में नहीं था ये क्वेश्चन। मतलब समझो तुम लोग, फिर मैं एनसीईआरटी क्यों पढ़ा रहा हूँ, अभी भी तुम लोग समझ नहीं रहे हो भाई। एनसीईआरटी के तरीके से ही करो। एनसीईआरटी का मतलब पता तो था, पर लेकिन ये करो, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, करो। 36 याद करो, 2021 का क्वेश्चन, ये डायरेक्ट सेम रिपीटेड क्वेश्चन है 2021 का। पर याद होगा तब ना, पीवाई की तो करे होगे नहीं। मैंने कितनी बार बोला क्लासेस जाके देखना, उसके बावजूद भी तुम लोग नहीं करते हो।
बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए। निखिल क्या कर रहे हो, बनाओ ये क्वेश्चन। बना रहा है सर। डी ही आएगा। नर्मदा ना, मैं तो तुम्हारे यहाँ ना पिटाई कर दूंगा अब। तुम्हारे मैथ बहुत वीक है, मैं सही बता रहा हूँ। तुम एनसीईआरटी अच्छे से लगाओ, तुम लापरवाही कर रही हो, मैं सही बता रहा हूँ। तुम्हारी कमजोरियाँ पकड़ी जा रही है। अब यही देखो, यही है फ़ायदा है, ऑनलाइन क्लास आओगे तो मुझे पता लगा रहेगा ना। अब जैसे मुझे पता है इसका, छोटी तुम्हारा बहुत जो है बहुत कम है, कमज़ोर है मैथ, मैं पहले बता रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान तुम है ना एनसीईआरटी अच्छे से लगाओ। ठीक है। तुम्हारा बहुत वीक है, तुम लास्ट ईयर भी अब यही होगा। देखो ऑनलाइन नहीं आओगे तो नहीं पकड़ में आओगे ना। जो ऑनलाइन आएगा देखो उसका पता लगता है कि वो कितना पानी में है क्या। सर आ गया 42 केजी आ रहा है सर। 42 केजी डी डी वही है। देखो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। इस पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना इसमें। देखो 6 बालकों का वजन, 7 बालिकाओं का वजन, ये फालतू का इन्फॉर्मेशन दे के रखा है ये आपको, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। 4 महिलाओं के वजन के बराबर है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो अपने को चाहिए बालकों का औसत वजन चाहिए, महिलाओं को औसत वजन दिया है अपने को। तो देखो 6 बालक, ठीक है, ये बालक लिख लेते हैं यहाँ पे, बराबर 4 महिलाओं का वजन, बस ख़त्म बात। वुमेन का औसत वेट जो है अपने को दिया है ऑलरेडी, तो 4 × 63। अब 6 बालक का औसत वजन चाहिए, तो बालकों का औसत वजन ऐसे तो निकालते हैं अपन। अरे थोड़ा बहुत एवरेज का फॉर्मूला याद है? हाँ सर। बस जितने परीक्षण लेते हैं, मान लो जितने भी लेते हैं, उनका योग बटे में क्या होता है, जितनी संख्याएं होती है। अब 6 बालकों का अपने को औसत वजन चाहिए, ये 4 महिलाओं के औसत वजन के बराबर है, तो 4 × 63। समझ में आया? मतलब एक महिला का वजन 63 औसत। एवरेज का मतलब क्या होता है, एक महिला का वजन कितना है 63, तो 4 महिला को कितना होगा 4 × 63, ख़त्म बात। काटो इसको पहले 2 से काट लो, ये 3 गया, फिर इसको 3 से काट लो, 21 दूना 42। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या था? बस यूपीएससी थोड़ा सा घुमा के दे दिया तो आप लोग घूम गए। अब बताओ इसमें क्या है, एवरेज का क्वेश्चन है या नहीं है ये? अरे एवरेज तुम एनसीईआरटी में पढ़े हो, बताओ, समझो। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, यूपीएससी एनसीईआरटी के लेवल पे ही क्वेश्चन पूछती है। बस तुम लोग है ना, तुम लोगों को सोचने का नज़रिया वैसा नहीं है। अब इन 2 क्वेश्चनों का तो ट्रिक बता रहा हूँ। जो वॉच है ना, वो पहन के जाना एग्जाम में। मैंने ये दोनों क्वेश्चन ऐसे सोल्व किए थे, ये वाला 37 और 40, ओनली वॉच की हेल्प से। और मैं आज से नहीं, पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं मैं पहले भी ट्रिक बताया हूँ। अगर मेरी वीडियो जाके देखोगे, जब मैं परीक्षा आईडी में पढ़ा रहा था तब भी मैंने बोला था। सर ये एंगल का कैसे पता चलेगा वॉच में? यस, यही तो बात है। आप भी अपनी वॉच निकालो, करके देखो, पता लग जाएगा। निकालो अपनी वॉच। सर वॉच ही नहीं है। अब ये बताओ ना, इसका सॉल्यूशन मैं क्या करूँ? वॉच होनी चाहिए ना। अरे दीवार घड़ी तो होगी ना। एंगल ध्यान में रखना पड़ेगा ना। एंगल ध्यान में रखना पड़ेगा। जब भी वॉच खरीदती हूँ ना, वो 1 महीने बाद खराब जाती है, तो वॉच खरीदनी छोड़ दो। मैं देखो ऐसे करवा देता हूँ। यहाँ पे देखो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। परंतु मैं फिर बता रहा हूँ, ये मेरी ट्रिक है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। और मैंने हर साल इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। जितने भी घड़ी के तो मैंने ऐसे करके देखा था, पर ना ये ना बहुत देखो नियरेस्ट है सबके सब। नहीं है, कुछ ही नहीं। अभी देखता ना तुम लोग, फिर यही तो आइडिया नहीं है। फिर ये तुम्हें पता नहीं 1 डिग्री पे कितना एंगल बनता है। अगर इतना पता होगा तो बन जाता है क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से समझना, 4 बजे जो है मिनट की सुई यहाँ रहती है, घंटे की सुई यहाँ रहती है, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, तो घंटे की सुई तुम्हें पता बहुत स्लो चलती है, मिनट की सुई फास्ट चलती है। अब 4 घंटे 25 मिनट। अब देखो 4 के सब सी बात है, थोड़ा बहुत ये इधर आ जाएगा। अच्छा 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, एनसीईआरटी में पढ़ा था अपन ने। तो फिर एनसीईआरटी का तो क्वेश्चन है। अब सुनो, 4 घंटे 25 मिनट लगभग ये यहाँ पे होगा।
समझ में आया? अब इतना अपने को पता है कि 1 डिग्री में कितना होता है। अरे ये नहीं निकालना आता हो तो 360 को डिवाइड 4 करो मिनट। 12 से करो, मतलब 60 से करो, 60 मिनट का निकालना है ना अपना। तो ये कितना 6 डिग्री, तो मुझे 5 डिग्री में कितना एंगल बनेगा? 30 बनेगा। सब बैक से बता 4 घंटा 25 मिनट है, तो सब बैक से बता 4 बजे वाले इधर आएगा ना थोड़ा बहुत। तो इसका मतलब है सब बैक से बात है ये यहाँ तो नहीं रहेगा। 12 डिग्री तो मतलब समझ रहे हो, ओनली 2 मिनट का रेडिएशन होना चाहिए तब आता है वो। 12 डिग्री उसमें करोगे तो ये लगभग, अगर आप देखो 4 को एक थोड़ा मतलब कॉमन सेंस लगाओ ना, जब 4:30 बजता है ना तो ये 2:30 चल देता है। समझ में आया? मैं घंटे की सुई की बात कर रहा हूँ। ये 2:30 चलेगा नहीं चलेगा? 2.5 मिनट तो चलेगा ना आगे। समझ में आया? तो स्वाभाविक सी बात है मेरा कितना 15 मिनट तो निकल के आ गया ऑलरेडी। अरे थोड़ा बहुत ये 25 पे है, जब ये 6 पे होता है तब 2.5 चलता है, तो इसका मतलब थोड़ा कम चलेगा। तो 15 भी नहीं होगा तो कितना होगा? 17 होगा। खत्म बात। ओनली कॉमन सेंस। और वैसे भी मैं घड़ी वाला ट्रिक करके बता सकता हूँ अभी आप लोगों को। अभी देखो लाइव आओ, मैं तुम लोगों को बताता हूँ, दिखेगा। घड़ी है हमारे पास। मेरे पास 2 घड़ियाँ पड़ी है। मैं एक्सपेरिमेंट करने एग्ज़ाम के लिए मैं एक अलग से घड़ी रखता हूँ। अरे मैं सही बता रहा हूँ, वो एग्ज़ाम के लिए मैं लेके गया था। अरे मैं आज से नहीं, ये पहले भी करवा चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। मैं घड़ी की सहायता से करता हूँ ये क्वेश्चन। अब आप लोग कितना आंसर आया था इसका? तो इसका आंसर कितना आया था? 17.5 डिग्री। देखो एक तो 37वां क्वेश्चन था, उसका भी मैं बता देता हूँ। 10 AM 2 PM के बीच में घंटे और सुई के मिनट में सुई कितनी बार संपाती होती है? अरे पर पुराना होगा, पर इसमें दिखेगा नहीं क्या? ऊपर करो कैमरे के पास और पास। कैमरे के पास। रुको पहले मैं ये करवा देता हूँ 4:25 वाला। रुको देखो कैमरे अभी दिख रहा है 4 बजा। ऊपर करो थोड़ा सा। अरे थोड़ा क्लियर नहीं है। कैमरा साफ करिए। अरे कैमरा नहीं, घड़ी दिख रहा है सर, दिख रहा है। देखो ये 4 बज रहा है। अरे दिखा? आप दिख हाँ सर, बज गए। अब देखो ध्यान से देखना, मैं 4:25 पे सेट कर रहा हूँ। देखो अभी तुम खुद एंगल फाइंड आउट कर लोगे। अब मुझे बताओ इसमें ध्यान से देखो, ध्यान से। थोड़ा सा। और पास करिए, और पास करिए, दिखा? हाँ और सर, पास करिए, नीचे करिए थोड़ा करिए। दिख नहीं दिख रहा। साफ करो कैमरे को थोड़ा। लाइट पहले रुको दूसरी घड़ी यूज करता हूँ। ये रुको लाइट ऑफ करो पीछे वाली सर। अरे रुको 1 मिनट। पीछे ये वाली कर दी सर। अरे उसमें नई घड़ी दिखा? देखो हाँ अब दिख तो रहा है, देखो दिखा? हाँ, दिख गया दिख गया। अब इसे एंगल का आइडिया नहीं लगेगा तुम लोगों को? हाँ मैं हर बार ऐसे ही करता हूँ इस क्वेश्चन। अरे घड़ी में स्पेशल इसी के लिए लेके जाता हूँ एग्जाम में। ठीक है 37 क्वेश्चन का ट्रिक बताता हूँ, देखो। लाइट अरे साफ पता लग रहा है, आप तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। सही बता रहा हूँ, साफ पता लगता है। मैंने तो एग्जाम में ऐसे किया है। अब देखो 37 क्वेश्चन बताता हूँ। 30 क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। किसी घड़ी में, अरे वो छोड़ो, वो अलग बात है, वो मुझे भी पता है, परंतु मैं उन बच्चों को पास करवाने की बात कर रहा हूँ जिनको बहुत डर लगता है करने में, पर वो हाँ, समझ में सर। नहीं आता है। हाँ सर। किसी घड़ी में एक दिन में 10 AM और 2 PM के बीच में घंटे की सुई और मिनट की सुई कितनी बार संपाती होती है? अब देखो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक देखना ना। अभी मैं देखो 10 बजे सेट करता हूँ, फिर अभी देखना ये अच्छा अच्छा, इसको घुमाते जाओगे तो बस। आपको पता चलता जाएगा कि हाँ, कितनी बार हुआ है ये। हाँ। हाँ, अब तो बताओ। ऐसे तो टाइम ही गड़बड़ा जाएगा। अरे टाइम गड़बड़ नहीं, वहाँ ऑलरेडी लगी रहती है। मैंने ये क्वेश्चन है ना आखिरी में किया था, तुम्हें पता है 1 मिनट भी नहीं लगी मेरे को। ये क्वेश्चन 5 नंबर मिल गए। हाँ, अब सोचो देखो इसमें कुछ ही नहीं करना, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ऐसे ध्यान से घुमाते रहो। इतना दिमाग तो किसी ने लगाया ही नहीं होगा कि अपने ये पास देखो घड़ी रहती एक है। बार हुआ, अब ये देखो ये 2 बार हुआ, और ये देखो ये हुआ 3 बार बस। फिर वो जब होगा ना, वो अगला जो होता है वो आगे होता है, 2:15 पे ऐसे होता है। तो समझ में आ गया? अपने को लेना 10 से 2 बजे तक। 2 क्वेश्चन 5 नंबर फ्री पॉकेट के, सोचो। नंबर सर, से इस बार आपने लूटे नंबर। तो ऐसे भी 120 नंबर ऐसे नहीं आए हैं। इसीलिए भाई एग्जाम पास करने के लिए है ना। लगभग 40 क्वेश्चन सही है आपके। 50 47 क्वेश्चन समथिंग। अब आओ इधर तुम लोग। तो मेरा कहने का मतलब यही है, देखो इजी क्वेश्चन थे, उसके बावजूद भी तुम लोग गड़बड़ियाँ करके आते हो एग्जाम में। ये कर लिए सारे क्वेश्चन। अभी देखना
अभी ऐसा कोई भी एक आध क्वेश्चन होगा तो बहुत टफ होगा, तो उसके लिए टेंशन लेना ही नहीं है अपने को। चलो आ जाओ, 54 और 55 करो फटाफट, 54, 55, 58 ये तीनों करो। ये क्वेश्चन है ना 58 नंबर क्वेश्चन, मेरे जीएस की ट्रिक जिसको याद होगी ना वो कर लेगा, इसमें जीएस की ट्रिक लगेगी। अगर वही है जीएस की वीडियो जिसने अच्छे से देखी है, जिसने अच्छे से ऑब्जर्व किया है वही कर पाएगा। अरे इस टाइप के क्वेश्चन है ना आपको 2025 में बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि ना अभी मैं एनडी सीडीएस का पेपर देखा था, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। अरे इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, तो ये चीज़ प्रिपेयर होके चलो। और ये सब है ना नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है जो अपन 6ठी क्लास वाला और 8वीं क्लास वाला चैप्टर पढ़े, वहीं से है सारे क्वेश्चन। अरे मैं फिर बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। सर ये पावर वाले में से होते नहीं है, पता नहीं आजकल क्यों। 10 से होगा सी। सर सी होगा। हाँ सी होगा। और 55 करो, 58 करो। सर 58 हो गया मेरा। उसमें करना ही क्या था? तभी तो हो गया। सर 55 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वो मिल सर ये 55 इंग्लिश में दिखाना सर। इंग्लिश में देख के क्या करोगे? ये लो पूछा तुमसे बना 54 क्वेश्चन। यस सर सी आया इसका 10। ठीक है करो 55 और ये 58 करो। सर 58 का ए होगा क्या? 55 का डी होगा। आपने पे ट्रिक अच्छे से नहीं सीखी मेरी वाली 58 का D जीएस होगा। वाली। सर 58 का डी होगा, 55 का डी, 54 का C। नहीं 58 का ए होगा, 58 का ए होगा सर की ट्रिक शाबाश से। शिवानी, शिवानी तुम भी नहीं सीख रही हो ट्रिक, मतलब वीडियो नहीं देख रही तुम भी। शाबाश। अरे ना ये क्वेश्चन जीएस में भी आते हैं, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। हाँ अरे अरे इसमें लिखा है डज नॉट इंपोर्ट मिल्क। अच्छा 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 दोनों कंक्लूजन सही है। शाबाश। गलत। शाबाश शिवानी शाबाश। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब देख लो 2 ऑप्शन और बचे, उसमें से भी मान लो एक और तुक्का। अब तो नहीं मार रही, अब तो नहीं आता मतलब। ये 55 क्वेश्चन है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हारा गलत है वो, डी गलत है वो। बना सर बता रहा रुक जाइए। हाँ करो करो। हाँ निखिल तुमसे उम्मीद है मुझे, आप सर क्लास इसमें तो के सी भी हो सकता है, सी भी है। आप तो सर 3 होगा इसका। सी होगा सर 5 और 4 नहीं होगा। चलो ठीक है। 55 का 5। पूजा बताओ 5 आपने कैसे बताया? सर मेरा पहले 5 सुनिए, मैं क्यों बता रहा हूँ। सर 55 का। हाँ 55 का बताओ, एक्सप्लेन करो आप मैं कैसे। बताऊं? रुक जाओ पहले मैं जिससे पूछ रहा हूँ बताओ, बताओ पूजा। सर इसकी वैल्यू ली ना, फिर इसमें p प्लस क्यू में पुट इन करी, तो जो p की वैल्यू होगी वो छोटी होनी चाहिए q से, तो के मान निकाले। हाँ तो फिर वो मतलब कैसे, क्या मान निकाले, कैसे आप डिफाइन करोगे? अद्वितीय निर्धारित नहीं करता है। सर इसकी 3 है क्या इसका आंसर? नहीं गलत है। मैं बताऊं? रुक जाओ मैं पहले जिससे पूछ रहा हूँ वो बताना। क्या हुआ पूजा बताइए। निखिल चल तुम बताओ, निखिल कैसे किए हो बताओ निखिल। सर पहले बताओ कहाँ आवाज़ गुम हो गई तुम्हारी?
निखिल तुम्हारा वाईफाई गया लग रहा है। चल। सर इसके धन पूर्णांक बोला है ना, तो इसके जो वो है जो पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं ना इसमें। हाँ लेने हैं, ठीक है। हाँ जी, दो पॉजिटिव इंटीजर जो p होना चाहिए वो स्मॉलेस्ट होनी चाहिए वैल्यू और q लार्जेस्ट होनी चाहिए। ठीक तो है। इसमें पुट इन किया। हाँ जी सर। फिर तो फिर इसको संतुष्ट करता है कि नहीं करता है, तो उसको वो जो इंटीजर लिए है उनको पुट किया इसमें, और जो इसका लघुत्तम मान है k का वो हमारा ये 5 आ रहा है। अब तुम लोगों ने थोड़ा सोचे नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब जो जैसा करे पर तो ऐसे नहीं, देखो थोड़ा ध्यान से बना। पहली बात देखो p और q धन पूर्णांक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही लेने हैं, ठीक है। पहली बात पॉजिटिव इंटीजर। हाँ तो जी यहाँ पे कंडीशन ये रखना कि जो p है लेस देन q होगा। दूसरी बात ये बोला है कि p प्लस q k को संतुष्ट करते हैं, ठीक है। पर k का वह लघुत्तम मान क्या है जो p और q को अद्वितीय निर्धारित नहीं करता है। मतलब स्वाभाविक बात है, आपको दो एग्जाम्पल ऐसे लेके देखने पड़ेंगे जहाँ सेम आ रहे हैं और उसके कारण जो है वैल्यू वो आ रही है। समझे, ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है, वैसा नहीं है। ये थोड़ा। हाँ जी सर। ठीक है। अब देखो जैसे अपन लेते हैं, पहले q का वैल्यू अपन ने 2 ले लिया, ठीक है। तो 2 p का वैल्यू 1 लिया, ठीक है। तो ये 3 आ गया। क्या मुझे बताओ अब कभी 3 आएगा? नहीं। तो फिर ये नहीं चाहिए अपने को। समझ में आया? मतलब अपने को ऐसा चाहिए जो 2 अंकों को लेके जोड़ने पर वापस से वो बन रहा हो। समझ में आया? तो 3 सेम आ रहा है। हाँ जी सर। अब देखो, अब मैं जोड़ के देख रहा हूँ 1 और 3, तो 4 हो रहा है। क्या 4 दोबारा आएगा? नो। समझ में आया? ऐसे करके अपने 1 के साथ कितने भी ले ले वो नहीं आएगा। अब एक अपने लिया 1 और 4 लिया और 2 और 3 ले लिया। समझ में आया? सर 2 वैल्यू आ रही है सर। हाँ, तो ये सेम आ रहा है, तो अद्वितीय निर्धारित नहीं कर पा रहा ना। p और q का वैल्यू यहाँ पे देखो डिफरेंट आ रहा है, तो इसका मतलब है 5 जो है k का मान रहेगा जिसके लिए निर्धारित रहेगा। इजी क्वेश्चन है। हाँ जी सर। बाकी एक बार आ रहे हैं, ये दो बार आ रहे हैं। हाँ, ये चीज याद रखना। अब देखो ये है एनसीईआरटी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, पर वही है कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अगला देखो 54 नंबर, देखो ध्यान से समझना, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो ध्यान से समझना, किससे भाज्य है। अब भाज्य का याद करो, कल भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें 111 कॉमन लिया था, तो वैसा ही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, ठीक है। तो वैसा कॉन्सेप्ट लगाने के लिए सबसे पहले बात, जब भी 2 का पावर में है तो इसको भी 2 की पावर में बनाओ। तो 2 की पावर 5 होता है ये, तो 2 की पावर 25 बन गया, ये 2 की पावर 27 हो गया। अब 2 की पावर जो है 25 आप कॉमन ले लो, ठीक है। तो एक बचा यहाँ पे, ये 2 की पावर 2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये 2 की पावर 25 रहा, ठीक है। ये 2 की पावर मतलब यहाँ पे 5 बन गया। अब स्वाभाविक सी बात में 2 की पावर 24 इंटू ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5। स्वाभाविक सी बात 2 की पावर 24 बना इंटू 10 बन गया, तो किससे भाज्य हुआ? 10 से खत्म बात। अच्छा, इसको ऐसे मिला सकते हैं, बहुत सिंपल है, यूनिट डिजिट से। हैं? इसको ना जैसे 2 की पावर 5 है ना, तो यूनिट डिजिट जो आएगा 2 की पावर 1, क्योंकि 4 से भाग करने पर एक ही आ गया ना, क्योंकि इसका सर्किल 4 होता है, ठीक है। और इसका सर्किल जब 4 से भाग देंगे तो 4 4 24 3 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 2 की पावर 3, 2 + 8 बराबर 10, 10 से भाग। पर ज़्यादा अच्छा इससे करो, वो इकाई वाला अंक, इकाई वाला, ठीक है। उससे भी अपन इकाई वाला अंक बनाना, ये याद रखना 10 के लिए लागू होगा, तो इनके लिए लागू नहीं होगा ना। 3 7 11 के लिए, उसके लिए कैसे लागू होगा? अब इकाई अंक मान लो कि तुम इकाई अंक, चलो ठीक है, ये निकाल दी, इसमें तो लग गया भाई 10 का फॉर्मूला क्या होता है कि इकाई अंक 0 होना चाहिए, इसमें तो लग गया। अगर मान लो कुछ और आ जाता तो, जैसे कुछ और आ जाता तो फिर वो 3 के डिवाइड होता, अगर जैसे 2 आता लास्ट में ना, तो 3 से पॉसिबिलिटी थी। हाँ, पर वो भी तरीका है, पर तो सिंपल से बन रहा तो कोई इशू नहीं, पर ठीक है वो भी तरीका है कि इकाई अंक भी आप जैसे देखो 2 की पावर ये 25 बन गया था, ये 2 की पावर 27 बन गया था। अब वो मैंने कल सिखाया था आपको, 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 की पावर 3 सॉरी 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 की पावर 3 8 होता है, और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है ना। 2 की पावर 5 32, तो ये 32 4 के बाद रिपीट हो रहा है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 1 बचेगा। यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, तो ये 2 की पावर 1 बचा तो कितना हुआ? 2, ये 2 की पावर 3 8, तो ये 10 हो गई। ये इकाई अंक को निरूपित कर रहा है कि इकाई अंक ये आएंगे, तो उससे भी डिवाइड करके देखोगे तो भाई इसी से डिवाइड होगा। तो ये भी तरीका, पर तो उसमें तो सिंपल सा दिख रहा था, तो उससे भी कर सकते थे। अरे मैंने करवाया था वो क्वेश्चन। चलो ठीक है, 56 और 57 करो फटाफट, डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये सबका बनना चाहिए।
डायरेक्शन चैप्टर मैंने पिछले साल पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाया था तुम लोगों को, डायरेक्शन चैप्टर और वो वाला व्हेन इसका तो डी लग रहा है। बना किसी से सर एक में उत्तर पश्चिम आ रहा है, एक में दक्षिण पश्चिम आ रहा है। क्या हुआ, किसका बना? 56 का बी। 56 का बी गलत, डी गलत, ए होगा, गलत, सी होगा सर, उत्तर किधर होता है, बी होगा सर, गलत, 57 का बी, वेस्ट है सर, वेस्ट वेस्ट। सबका गलत आ रहा है, सबका गलत आया, सबका सोचो। पूजा तुम्हारा क्या आ रहा है? 56 और 57 का? पूजा बना नहीं बना? पहले का डी आएगा। गलत, गलत है सर। सर ये वाला सर 56 का मेरा सी आ रहा है। दक्षिण, तो और क्या सी आएगा इसका? दक्षिण है ना? हाँ, तो अब कैसे आ रहा है? मैं 45 एक बार घुमा दिया था उसको। 57 का क्या है? 57 का डी। हाँ, अब बताइए। देखो दो तरीके हैं, दोनों मैं सिखा देता हूँ। हेलो सर। हाँ बोलो पूजा। हाँ जी सर, ये इसका नॉर्थ वेस्ट आ रहा है ना? किसका? 57 का? 57 का डी आएगा। हाँ तो सही तो है ना? डी आएगा सर इसका सेकंड वाले का साउथ वेस्ट आ रहा है ना, साउथ। इसका आएगा, इस साउथ आएगा ओनली। देखो चलो मैं बताता हूँ। तो अच्छा, दो इसका- मेथड है, एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड भी है, वो मैंने उसी से किया था एग्जाम में, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ, मैंने ऑप्शन को पकड़ा उससे किया था, ठीक है। और मैंने ऑप्शन पकड़ने का जब तरीका बताया था तब मैंने बोला था COD से पकड़ा करो हमेशा तो मैंने वहीं से किया था, ओके सर। ठीक है। चलो दोनों तरीके से कर लेते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से सीधा 100 मीटर चलता है, ठीक है। 100 मीटर चला, किसी किधर भी चला दो, कोई ज़रूरी नहीं है, आप जिधर सोचो। मैंने मान लो इधर चला दिया 100 मीटर इसको, ठीक है, कोई बात नहीं, 100 मीटर चल गया। बाएं मुड़ता है तो बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, ठीक है। 100 मीटर चलता है, ठीक है। पुनः बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है, ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा 300 मीटर, ठीक है। फिर वो दाएं मुड़ता है और अपने कार्यालय पहुँचने के लिए 100 मीटर चलता है, तो ये मान लो कि यहाँ पे उसका कार्यालय है।
यदि उसका कार्यालय सटीक उत्तर पूर्व दिशा में है तो वह प्रारंभ में अपने घर से किस दिशा में चलता है। अब देखो ध्यान से समझना, इसका मैं थोड़ा ध्यान से समझना। अब देखो इसके इस पोजीशन के तहत बनाओ आप। ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ठीक है, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ। तो इसका जो अभी जो अपन देख रहे हैं, इसका ऑफिस किधर आ रहा है, साउथ वेस्ट में आ रहा है, परंतु ये बोल रहा है कि उत्तर पूर्व में। समझ में आया? तो मतलब जस्ट एक पूरा 180 डिग्री अपने को रोटेट करना है। समझ में आया? 180 डिग्री पूरा रोटेट करना है, तब ये ऐसा बनेगा। तो आपने जो स्टार्टिंग में जो इसकी पोजीशन ली थी उसका जस्ट इसका अपोजिट कर दो 180 डिग्री। तो जैसे नॉर्थ में था तो किधर आ गया, साउथ में हो गया। क्या था इस क्वेश्चन में? ये एक तरीका है, इसका प्रोसीजर ऐसे ही किया जाता है। जितना अपन ये आखिरी वाली पोजीशन को घुमाया है ना, 180 डिग्री घुमाओगे तो साउथ वेस्ट हो अरे जाएगा ना। 180 डिग्री, हाँ तो 180 डिग्री घुमाओगे तो साउथ वेस्ट होगा ना। अरे उठा के फेंक दो, सुनो तो सही। ये जब इधर आ गया, अब ये इधर मैंने नॉर्थ लिया था, तो नॉर्थ का 180 डिग्री घुमाओ तो किधर आएगा, साउथ ही तो आएगा। कैसे आएगा? तो उठा के फेंको तुम्हें। ये बताओ साउथ नहीं आएगा 180 डिग्री? बोलो, अरे बोलो। पता नहीं सर, नहीं समझ अरे आया नहीं समझ, ये 180 डिग्री नहीं दिख रहा तुम्हें? ये देखो तुम भाई, कैसे एंगल का तुम्हें पता क्या होता है? ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। हाँ वो तो पता है, पर तो ये पहले क्यों 180 घुमाया फिर वापस 180 घुमाया? अरे मैं इसीलिए घुमाया ना, तुम समझ नहीं रहे हो। अब मैं ये लेके चला था ना डायरेक्शन पहले, इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे आ रहा है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट में है ना, तो नॉर्थ ईस्ट में मुझे चाहिए, तो मैं इसको ऐसे 180 डिग्री घुमाऊंगा ना, इसको नॉर्थ ईस्ट में लाने के लिए। ठीक है, तो जो मैंने एक्चुअल जो यहाँ लेके चला था, इसको भी तो 180 घुमाना पड़ेगा ना। जब मैं घुमाऊंगा तो ये साउथ में तो आएगा, तो हो गया। एक तो ये तरीका है। अरे मेरे मानना है कि इसी तरीके से सीखो, ठीक है। अब मैं सिखाता हूँ हिट एंड ट्रायल मेथड, जो मैंने एग्जाम में किया था, वो मैंने ऑप्शन लिया, पर मेरा मानना है कि इसे प्रोसीजर से करो तो टाइम कम लगेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने, पर मेरा मानना है कि बी सी में से लिया करो, तो मैंने सी ले लिया था, मैंने डायरेक्ट यही उठाया था। अब जो भी है, तो मैंने दक्षिण में लेके चला। सबसे पहले दक्षिण में गया, 100 मीटर चलता है, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन के ऑप्शन के थ्रू चल रहा हूँ। फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता तो ये इधर आया 100 मीटर, ठीक है। फिर पुनः बाएं मुड़ता है, 300 मीटर चला, ठीक है। फिर वो दाएं मुड़ता है। तो अब ये देखो, यहाँ के अकॉर्डिंग देखना होता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट आ गया, तो मेरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिट हो गया, तो हो गया आंसर। चाहो तो इस तरीके से कर लो, ठीक है। समझ में आया? अरे अगले साल हिट एंड ट्रायल ज्यादा इजी है। अरे वो भी इजी है। चलो ये देखो, एक व्यक्ति 100 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। ये चला नहीं, इधर चलेगा ना पश्चिम, तो रुको 1 मिनट, ठीक है। 100 मीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। फिर वह घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, अभी देख लेना। अब क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ये चीज़ भी याद होनी चाहिए। यस सर, ये गलती होगी मेरे से, मैंने इसको एंटी क्लॉक होना था, क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब देखो, नॉर्थ वेस्ट क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी की ऐसे दिशा। तो अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब ध्यान से समझना। तो ये मैं पूरा ऐसे रोटेट करूँगा क्लॉकवाइज, समझ में आया? तो मुझे कितना रोटेट करना, 225 डिग्री, मतलब पहले तो 180 डिग्री घूम जाऊँ मैं, तो मैं इधर जा रहा था तो यहाँ पे आ गया, समझ में आया? मतलब इस एंगल पे आ गया। फिर मुझे लगभग कितना, लगभग 45 डिग्री और घूमना है, तो लगभग मैं पूरा ये घूमूंगा, ये वाला। तो ये कौन सा हुआ? नॉर्थ ईस्ट ही तो हुआ। ये हो गया खत्म। उत्तर पूर्व क्या था इस क्वेश्चन में, बताओ। हाँ जी। समझ में आया सब लोगों को? बताओ, ये अगले साल फिर आएंगे 2025 में, पहले ही बता रहा हूँ। यस सर, समझ आ गया, बहुत अच्छा आ गया। समझ में आ गया। अभी कितना इजी क्वेश्चन है मुझे बताओ, इसमें 2 मिनट भी नहीं लगेगा एग्जाम में। अब भाई मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं, 73 क्वेश्चन मैंने ऐसे अटेम्प्ट नहीं किए हैं। सर आप में नेटवर्क नहीं है क्या? आपका क्लास रुक रहा है। अरे वो आपकी तरफ से दिक्कत है, सबको होती है, अगर ये दिक्कत होती तो। अरे वो डाउनलोड हो रहा है, रुक जाओ, उसको बंद करो भाई। हो गया होगा, अब हो गया सर, वैसे डाउनलोड हो गया होगा। अरे अभी भी दिक्कत आ रही है कि निखिल? ए तुम नहीं, अब सही है। माइक बंद करो। सुनाई आ रहा है? तो उसको भाई बंद कर दो ना। निखिल अभी दिक्कत आ रहा है कि बताओ मुझे। अरे वो कुछ, नहीं अब नहीं आ रही है। अरे वो डाउनलोड करे थे मिर्जापुर। मैं सोचा देख लेता हूँ, अभी देखा नहीं कभी। चलो देखो, ये क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, पर अभी रुक जाओ। इन क्वेश्चनों के लिए थोड़ा, मेरा मानना है थोड़ा कॉन्सेप्ट जितना क्लियर रहेंगे ना, कर सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन भी इजी है।
ये सब देखो, ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये छोड़ो। पर अभी छोड़ो, अभी इन क्वेश्चनों पे ध्यान नहीं, इनके लिए अलग से एक बार पूरे क्लास लेंगे इनके लिए, क्योंकि ना ये क्वेश्चनों का वेटेज मैं 2025 में बता रहा हूँ। अभी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ना यूपीएससी इनका वेटेज बढ़ा रही है। और यूपीएससी है ना, जहाँ पे भी देख लेते हैं बच्चों को दिक्कत होती है ना, किस चैप्टर से ये वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले, डाटा सफिशिएंसी वाले, यूपीएससी है ना, जहाँ से बच्चों को दिक्कत आती है ना, यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन पूछती है। और ये मैं बता रहा हूँ ना, अच्छे अच्छे लोगों के लिए चैलेंज है ये हकीकत याद रखना। और मैं पहले बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन ये हो गए, और जो अपन जो अभी नंबर सिस्टम वाले कर रहे हैं 10 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन तो आपको यहीं से आएंगे। और हर साल का उठा के देख लो, पिछले सालों का आपको यही मिल जाएंगे 20 क्वेश्चन। ज़्यादा मिले 2023 में तो कम से कम 30 क्वेश्चन थे। सर बस कितना मैथ कराऊंगा, आज मत कराओ, क्यों? कल करा लेना। बस ऐसे लोगों के कारण तो फिर सीसेट नहीं होता है। नहीं सर, इनको सर मैं आपकी रेगुलर स्टूडेंट है सर। हाँ, तो अभी तो 10 क्वेश्चन भी नहीं किए हो तुम लोग, और इसी में हार गए। चलो ये करो, ये तो उस दिन कर लिया था 75 फिर भी करो। अभी देखना कैसे गलत करोगे इस क्वेश्चन को करवाने के बावजूद भी। आप भी ना यूपीएससी से कम नहीं हो। चलो करो, वो तो मुझे पता ना तुम लोगों को वही सेम हाल रहता है उसके बावजूद भी। जूम करिए। चलो ठीक है, फिर ये पहले करो 75 करो, इसमें भी गलती करोगे लोग। डाटा सफिशिएंसी वाले मैं एक साथ ही करवाऊंगा, जब सारी एनसीईआरटी होने के बाद में एक साथ करेंगे वो, अभी रहने दो। पर अभी मेरा मानना है कि तुम डाटा सफिशिएंसी को छोड़ के थोड़ा बहुत को रीजनिंग के प्योर जो है उन क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, अगर तुमने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है। कौन से वालों को सर? डाटा सफिशिएंसी को छोड़ के, और थोड़ा प्रोबेबिलिटी वाले वो चीज़ें अभी वो छोड़ेंगे। अभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आएगा वो 9th 10th में आएगा, 11th में अच्छा खासा चैप्टर दिया है, वहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं हर साल, तो वो अच्छे से करेंगे पहले, उसके बाद में करेंगे वो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी वाले, ये सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन। जब वो एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो कर लोगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, हो जाएंगे। पहले एनसीईआरटी अच्छे से करेंगे उसके बाद ही। ये 25 -25 और किसी का आ रहा है? ये तो अमित तो ऐसे गलत बता देता है, इसकी बातों पे भरोसा मत करो। वही आएगा, -25 ही आएगा ना। -25 ही आएगा क्या? अमित की बात सही होगी मतलब है। और किसी का कुछ आ रहा है? यहाँ पे देखो कुछ मार्क्स है जिनका कुछ और भी आ सकता है। -25 आ रहा है। और किसी का पूजा तुम्हारा क्या है? शिवानी? सर अभी लगी मैं करने ना। चलो करो करो करो। सर -25 आ रहा है। ये ना एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया इसमें हुआ ना था। ये लास्ट में क्या लिखा है कि ऑपरेशंस आर रिप्लेस साइमल्टेनियसली, तुम मतलब इंग्लिश में पढ़ लो। लो हाँ तो वही बता दो ना। तो वो मैं बताने से ले आऊंगा एग्जाम में। यार ये क्या बात हुई? ये मैं फिर बार बता रहा हूँ, डिपेंडेंसी छोड़ो, क्योंकि एग्जाम में मैं नहीं आऊँगा, पर मेरी जो पढ़ाई हुई क्लास है जो याद रहेगी तो कर लोगे क्वेश्चन। सर इसमें A+V का मीन्स मतलब A+V ही है, प्लस का मीन्स भी प्लस ही है। अरे इसका मतलब ये भाग है, डिवाइड का मतलब है A+B। अच्छा डिवाइड है, ओके 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 सर। यहाँ से ओके पढ़ो ना, कॉम्बिनेशन बना के। अगर 2023 का पेपर भी जाके देखोगे ना, इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने दिए थे, और वो इनका यूज कर रहे हैं आजकल। कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं इनको। मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। ऑपरेशनल मैथ बोलते हैं इसको। हकीकत बात है, इसमें कैलकुलेशन ही करना है। अब मैं तो बोल दूंगा इसके तो प्लस माइनस वही बॉडोमास रूल है, खत्म बात। ये आदमी ना। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब यही होता है भाई, इसको रिप्रेजेंट इससे किया जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब भी वही होता है। निखिल हंस रहा है।
मस्त है। बना पूजा? मतलब बताने की जरूरत पड़ेगी। छोटी तुमसे बना? छोटी कहाँ भाग गई? सारे बोडामासी लगा के। एक तो तुम्हारी स्पीड बहुत कम है, तुम्हें एनसीईआरटी लगाओ। मैं तुम्हें फिर बार बार बता रहा हूँ, जिनका मैथ कमजोर हो बार मेरा 15 आ रहा है। अब देख लो, मैं बोल रहा था ना कुछ तो बहादुर लोग मिलेंगे अपने को। चलो ठीक है, मैं करवाता हूँ, ध्यान से देखो इधर। अब देखो ना, इस टाइप के क्वेश्चनों का सीधा सिंपल सी बात है, जो दिया है ना उसको अप्लाई करो एग्जाम में। बस ये चीज़ याद रखना, टाइम बचेगा। देखो 10, अब ये प्लस लिखने मत बैठ जाना। प्लस का मतलब क्या बोल रहा है? माइनस। माइनस का मतलब क्या बोल रहा है? इंटू। इंटू का मतलब क्या बोल रहा है? डिवाइड। डिवीजन का मतलब क्या बोल रहा है? प्लस। खत्म बात। ठीक, बॉडोमास ये याद रखना, पहली क्लास में पढ़ाया जाता है। मतलब स्टार्टिंग में मैथ पढ़ोगे तो वहाँ ले तो इसका ब्रैकेट ऑफ डिवीजन लगेगा सबसे पहले, तो डिवाइड करो यहाँ पे। तो 50 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 10 माइनस ये 60 हो गया, प्लस 25। फिर एडिशन होता है, 35 माइनस 60। सक्सेशन करोगे तो माइनस 25। अब देखो तुमने कहाँ गलती की है। यहाँ तक किया था 10। सर मेरा भी यहाँ तक हो गया था, मेरा लास्ट का 25 नहीं आ रहा था। मैंने सोचा पता नहीं, मेरे को आ ही नहीं रहा। शाबाश, यही बहादुर लोग। अच्छा 25 में 10 का होगा ना? हाँ, 25 प्लस 10 करोगे 35 आएगा। 35 में से 60 घटाओगे तो माइनस के 25 आएंगे ना। हाँ, बस इसी के आगे नहीं आ रहा था। ठीक है, सिंबल गलत लगा दिए थे। अब देख, नहीं, मैंने सब कुछ सही किया था, बस लास्ट में मेरा आंसर नहीं आया था। मैंने सोचा सर तो मारेंगे। चलो ठीक है, 74 करो। अब देखता हूँ तुम लोगों का। इसमें कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन है ना 2022 में भी आए हैं और 23 में भी एक आध क्वेश्चन था। अरे इस टाइप के क्वेश्चन जब पूछता है ना, 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है। ये चीज़ याद रखना। थोड़ा सा जूम कर लीजिए। देखो ये कुछ ही काम का नहीं है, पर थोड़ा बहुत पढ़ लो एक बार। एक मुख्य कथन है जिसके बाद PQRS द्वारा चिन्हित 4 कथन है। कथनों के उस क्रमबद्ध युग्म का चयन कीजिए जहां पहले कथन में दूसरा कथन अंतर्निहित है और दोनों कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन के साथ संगत है। अब पढ़ो। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ये और अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सी तो नहीं होगा ना इसका? मुझे क्या पता, तुम सोचो। क्यों होगा? सी होगा तो क्यों होगा? क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट हो रहा है। या तो वो निर्देशक हो गया या तो वो निर्माता होगा, दोनों में से एक ही हो सकता है। सी हो सकता है। हाँ, वही पकड़ना था। देखो इधर देखो, यहाँ से देखो, ये है मेन स्टेटमेंट है ना। जीएस में भी इस टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल। प्रदीप या तो एक निर्देशक है या एक निर्माता बन जाता है। इसका मतलब सीधी सी बात है, प्रदीप या तो निर्देशक है या निर्माता है। अब मैं इस चीज़ को क्या क्या बोल सकता हूँ, ध्यान से समझना। अभी इस ये मत पढ़ो, ये सोचो, इनको रहने दो। अभी ये पढ़ो तो मैं बोलूँगा कैसे प्रदीप जो है निर्माता नहीं है या निर्देशक है। ठीक है, या मैं पढ़ूंगा कि वो निर्देशक नहीं है या निर्माता है। खत्म बात। अब ऐसा मुझे कहाँ पे एक कोरिलेशन मिल रहा है, बस। अब यही सबसे पहले ना कथन को एक्सप्लेन करना होता है। अब यहाँ पढ़ो, ये नहीं पढ़ना होता है। फिर यहाँ पे पढ़ो डायरेक्ट। SP क्या बोल रहा है? प्रदीप एक निर्माता नहीं है। P क्या बोल रहा है? प्रदीप एक निर्देशक है। ठीक है, परंतु इससे तो कंफर्म हो गया कि वो क्या है? निर्देशक है। परंतु ये अपने को स्टेटमेंट से मिल रहा था नो, तो इसका मतलब ये गलत। समझ में आया? अरे समझ में आया? बोलो। अगला देखो, R और Q देखो। प्रदीप एक निर्देशक नहीं है, ठीक है, और Q क्या बोल रहा है? प्रदीप एक निर्माता है। अब तो इसे साफ पता लग गया कि प्रदीप निर्माता है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो S और P। S को पढ़ो, प्रदीप एक निर्माता नहीं है, प्रदीप एक निर्देशक है। परंतु R और Q भी दिया है, प्रदीप एक निर्देशक नहीं है, एक निर्माता। तो इससे पता लग गया कि कैसे तो वो निर्देशक होगा या निर्माता होगा। अरे इससे भी अपने को यही पता लग रहा है। ये चीज़ याद रखना। इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, और आगे आने वाले टाइम में और क्वेश्चन इस टाइप के बढ़ेंगे। चलो ये 3 क्वेश्चन कर दो, ये ये कंप्लीट हो जाएगा पेपर। 76, 78, 79। देखो मैं बता रहा था ना, ये कोडिंग डिकोडिंग वाले पढ़ेंगे क्वेश्चन, 2023 में भी आए थे।
जिनको सी निकालना है वो इस टाइप के क्वेश्चन तो कभी भूल के भी मत छोड़ के आना एग्जाम में। सर ये वाला तो हो गया, इसका डी है। देखते हैं वो तो। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, बस इसकी इस टाइप क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करो, कुछ ही नहीं। अब सोचो कल और आज जो मैंने क्वेश्चन कराए कितने क्वेश्चन थे, लगभग 30 से ज़्यादा क्वेश्चन है जिसमें कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है ये। और ओनली एनसीईआरटी के बेस पे कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को सोल्व। कोई अलग से कोई मैंने अभी तक कुछ पढ़ाया भी नहीं आप लोगों को, जहाँ तक कि कोई स्पेशल चैप्टर की ज़रूरत पड़ी हो इसमें। दिस है तो और तो करो, 76 79 करो। 79 3 14 39 84 देखता हूँ ये कौन बनाता है क्वेश्चन। देखो 2 क्वेश्चन आए थे इस टाइप के सीक्वेंस। हो गया सर, हो गए, हो गया वो वाला क्वेश्चन। 79 हो गया, शाबाश। 76 करो। उसका तो डी आएगा ना। किसका? 79 का। 76 का, इसका तो बी आएगा। अच्छा 155 आएगा इसका 79 का, और 78 का डी। और इसका 76 का। और सर इसको कर रहे हैं अभी। करो करो करो। यार पीवाई की क्लास जाके देखो, तुम लोगों को उठा फेंक दूंगा मैं, फिर बार बार बता रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं पहले। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर जिसने 79 क्वेश्चन किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ये बहुत अच्छी बात है। रमेश नहीं बना होगा। नहीं बन रहा है मुझे तो पता था ना। नगीना तुमसे बना ये 79 क्वेश्चन? प्राइम नंबर भी नहीं लग रहा है इसमें, और वर्ग भी नहीं लग रहा है, नगीना प्लस माइनस भी नहीं लग रहा है, तो क्या करें? प्राइम नंबर 7 है, 11 है, 20 फिर आ जा रहा है, 39 है ना। देखते हैं। नगीना कहाँ गायब हो गया आज तुम? छिहत्तर नंबर तो आ ही नहीं रहा सर, समझ नहीं आ रहा। कौन सा नहीं आ रहा? 76। और ऐसा नहीं है, आना चाहिए। इजी क्वेश्चन तो नहीं है, पर ठीक है, मतलब क्वेश्चन मैनेजेबल है। अगर तुमने ये कर लिया तो मुझे नहीं लगता इसके आगे ये क्वेश्चन कुछ है। 1400 लेकिन तब भी नहीं हो रहा हूँ, ये तो इजी लग रहा था। चलो ठीक है। पूजा ये बताओ तुमने पूजा इसका क्या किया, कैसे किया तुमने? पूजा बताओ तुम। सर इनके वो लेके
डिफरेंस लेके किया सर। चलो बताओ कैसे डिफरेंस, इसका कितना डिफरेंस 11 हुआ, इसका डिफरेंस तुम करोगे तो कितना हुआ 25, इसका डिफरेंस करोगे तो 46 हुआ। अब यहाँ 45 45 उठाए फेंक दूंगा। 46 होगा 45 होगा? 45 अरे 45 ही आएगा। ये देखो ना 14 में से अगर तुम 5 घटाओगे। अच्छा हाँ 45। ठीक है, फिर आगे क्या किया? फिर से इनका भी डिफरेंट ले लिया सर। अच्छा इनका भी डिफरेंस। डिफरेंस लेके नीचे प्लस। हाँ ठीक है देखते हैं। 14 हो जाएगा, उसका 25 20 में हो जाएगा। 11 में घटाओगे 14 आ गया। ठीक है, इसमें से घटाओगे तो 20 हो 20 आ जाएगा। गया। अब फिर आगे 6 का डिफरेंस है उसमें, हाँ, तो ये- वही 6 26 कर दिया, 26 जोड़ दिया 45 में। अच्छा नहीं मतलब यहाँ पे 20 26 अगर जोड़िए। 20 से 26 आ जाएगा तो 45 45 में 26 जोड़ोगे ना आप, 71 तो 5 से 11 एक 71 आ गया। ठीक है 71 84 जोड़ देंगे तो आ जाएगा। अच्छा 71 में कितने जोड़ोगे? 84 84 के जोड़ोगे? वही जोड़ेंगे तो आ जाएगा आंसर। सर ये डायगोनल में प्लस होगा ना ऊपर तक। अच्छा, जो अच्छा, वैल्यू हमें पुट करनी है ब्लैंक में, उसके पीछे तक सारे प्लस होता है डायगोनल में। याद करो ना, यही सेम क्वेश्चन 2022 में आया जो आप लोग बता रहे हो जिस पैटर्न से। मैं इसका दूसरा तरीका भी सिखाऊंगा आप लोगों को, पर जो ये सेम पैटर्न से है ना 2022 में भी आया था, और मैं इसी क्वेश्चन के कारण 2022 में फेल हुआ था। मुझे याद अच्छे तरीके से, मैं बहुत टाइम ले लिया था, बना नहीं था मेरे से। फिर आपकी बात मैंने लास्ट में किया हूँ इन क्वेश्चन को, देखा ही नहीं। चलो ठीक है, पर ये दूसरा तरीका मैं सिखा देता हूँ। ये तरीका भी है, अच्छा है, आप लोगों ने किया, बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन करना मतलब आपका अचीवमेंट है, ये मान के चलो। पर मैं दूसरा तरीका सिखाता हूँ, ध्यान से देखना। 1 की पावर 1 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 3 कितना हुआ? 3। आगे देखो 2 की पावर 1 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 14। 3 की पावर 1 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 हुआ? हो तो गया ना। अब ये देखो, ये किसका बनेगा? 4 का बन जाएगा। ये 64 हुआ, 64 ही होगा ना, 16 से 64। ये 16 हुआ, कितना हो गया? 80 80 या 84। तो इसका मतलब ये किसका बनेगा? 5 का। 125 25 5 कितना होगा? 155। तो ये भी एक मेथड है, आप लोगों ने किया वो भी सही है, पर मेरा मानना है कि आप लोगों ने जो किया ना, यही सेम पैटर्न 2022 के क्वेश्चनों में देखना, वहाँ पे भी लगाइए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जिसने क्वेश्चन किया, जिसने नहीं किया समझ लो कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। चलो 2022 के क्वेश्चन तो बहुत हार्ड है सर। नहीं, वो बहुत यही बड़े सेम बड़े हैं। पैटर्न है, वो सेम पैटर्न है, ये वाला 79 वाला। नहीं वो नहीं कर रहा हूँ, और भी क्वेश्चन है जो नहीं ऐसा नहीं है, नंबर सिस्टम मैं बता रहा हूँ ना, नंबर सिस्टम ऐसा नहीं है, टफ है, लेंदी है। वो पेपर लेंदी था, मैं बताऊंगा, उसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, वो छोड़ो, देखते हैं। चलो ये देखो, इसमें कुछ ही नहीं हो रहा है, इसको पीओटी को उल्टा कर रहा है और ये जोड़ रहा है बस। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको उल्टा लिखा है और इसको देखो यहाँ से उल्टा लिख दिया PART बस। तो यहाँ पे ये होगा, तो ये तो आएगा ही, इसको उल्टा पहले लिख दो ANERA बस, ये और जोड़ दो, कहाँ आ रहा है? AANERA आ गया। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो कभी मत छोड़ना, ये चीज़ याद रखना किसी को। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मेरे आंसर बना, ये किसी से बना 76। बहुत लंबा लगा। सर इसका D लग रहा है स्टेटमेंट। तुम्हें लगता कैसे है? मतलब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, लगता कैसे वो बता दो, कोई बाबा के पास गए हो क्या? नो सर, बस ऐसे ही थोड़ा कैलकुलेटिव ना, जैसे इसमें बता रखा है ना, तो ये स्टेटमेंट इक्वल नहीं हो रही है, हाँ तो बस इसलिए ज्यादा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर आगे लग जाता है कि ये होगा ही नहीं। चलो ठीक है, सही है, देखते हैं। इसलिए सही हो तो डी आएगा, परंतु कैसे आएगा वो देखते हैं। अब देखो 2x लिखा मैंने, s का मतलब क्या है? यहाँ पे s का मतलब है, का अर्थ से लघुत्तर नहीं है, मतलब ये जो ऐसे वाला सिग्नल लगेगा, मतलब छोटा नहीं है, ध्यान समझना है इसका, 3y से। ठीक है, और लिखेंगे, ये मतलब यार जो भी है, ये इसको ऐसे कर दो, तो इसका मतलब है छोटा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2x बड़ा है 3y से, ये लिख सकता हूँ ना मैं? मुझे बताओ ये बात सही है या गलत? सही है ना भाई, 2x छोटा नहीं है 3y से, तो 2x बड़ा है, सीधी सी बात है। बराबर भी तो हो सकता है। और तो बराबर वाला चिन्ह लगा लो ना, तो यही तो सोचने वाली बात है, और क्या।
बराबर भी हो सकता है, तो ये लगा लिया मैंने चिन्ह। अगला की कंडीशन पढ़ो। 3x t का मतलब क्या है, बराबर है, इक्वल टू 4y और z है। गुड। ठीक है, अगला देखो 9y, p का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, p का है 72 है, इज ग्रेटर देन 8z से। हाँ जी। पहले तो सिंप्लीफाई करना अपने को इस तरीके से, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक तरीके से। x जो है q का मतलब क्या है यहाँ पे, q का अर्थ है लेस देन है 2y से। ठीक है, इसका क्या मतलब, y जो है r का मतलब है 72 नहीं है, तो ये y किससे 72 नहीं है, z से, तो इसका मतलब z से छोटा है ये तो बराबर है। या बराबर है। ठीक है, और आर एक्स इक्वल टू जेड नहीं, r का मतलब अलग है, आर का मतलब तो बहत्तर नहीं, x जो है 72 नहीं z से, तो x z से छोटा है या बराबर है। हम्म, ठीक है, अब तो ध्यान से देखना, ये बन रहा है। अब इसका मतलब देखो, इसको इनको कंबाइन करना है। x जो है 2y से छोटा है, और x जो है z से छोटा है, और ये y जो है z से छोटा है। ठीक है, y जो z से छोटा है या बराबर है उसके। अब इनको ना एक कंबाइन इक्वेशन बनाना पड़ेगा अपने को, तो ऐसा पॉसिबिलिटी होता है नहीं होता। देखो x जो है 2y से तो छोटा है, और x जो है z से छोटा है या उसके बराबर है। अब सोचो इसको बनाओ तो क्या ऐसे बनेगा, x जो है सबसे बड़ा कौन है इसमें, z ही तो लग रहा है ना। सर जेड बड़ा हाँ, है इसमें। z बड़ा है, और y में देखो, y स्वाभाविक सी बात है, 2y बड़ा है ना, तो y तो छोटा ही होगा, पर ये भी कोई जरूरी नहीं है ना। गलत। सर कॉम्प्लिकेटेड है ये, प्रूफ नहीं करते एक दूसरे को। वही तो बात है ना, तो तभी तो वो इक्वेशन नहीं बनेगा ना यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लो 2y जो है बड़ा है, पर अपन डिपेंड ऐसा कुछ नंबर भी नहीं दिया, अगर मान लो 1/2 कर लूँ तो उससे जो चीज़ें चेंज हो जाएगी ना। ठीक है, परंतु हाँ 2y जो है बड़ा है, ये तो श्योर है ना, ये तो यहाँ से पता लग रहा है। और 2y z से छोटा होगा या बड़ा होगा, इसके बारे में अपन कुछ भी कंफर्म नहीं बता सकते, इसके बारे में नहीं बता सकते ना। 2y जो है जिससे z से बड़ा होगा छोटा होगा, इसके बारे में कुछ भी अपने पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। डाटा सफिशिएंसी वो हाँ। कम है ना, डाटा दिया हुआ इसके बारे में। तो हमारे सर थे एक ना अनअकैडमी पे, तो उन्होंने बोला था जिसमें मतलब डाटा सफिशिएंट ना दिया हो तो उसमें तुम मान के चलो कि ये कभी नहीं आ सकती, चाहे तुम कितनी भी एडी चोटी का जोर लगा दो। तो इसलिए मतलब वो गलत है ना, तभी तो स्टेटमेंट दोनों के दोनों गलत है ना, तभी हाँ तो जी, हाँ गलत जी। है। इसीलिए तो गलत दोनों है। गलत है? हाँ, चलिए फिर आगे बढ़िए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं डी ही मार के आऊंगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, रुको अभी देखो। आप सोचो ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन मैं इसको दोनों तरफ दो से गुणा कर लेता हूँ, 2y 2z। समझ में आया इसका मतलब, समझे? कोई फर्क से नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों इक्वल संख्या को अगर मैं ऐसे कर लूँगा तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2z। ठीक है, अब मैं इसको जो है 2 से अगर डिवाइड करता हूँ, x/2 और y, और ये हो जाएगा z। हुआ या नहीं हुआ बताओ? रुको 1 मिनट है ना, इसको इनको सेट करके देखो एक बार। अब कौन जागा भाई? काजल। ठीक है, तो इसका तो इक्वेशन ये बन रहा है ना, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और इसका देखो, इसका कैसे बनेगा, एक बार इसका देख लो। ये तो बन गया, इसका फाइनल यही है। इधर देखो, अगर ये सही होगा ना तो इधर भी यही सेम आना चाहिए। अब देखते हैं, इसका 2x जो 3y से ज़्यादा है, और 3y का कॉन्सेप्ट अपने को यहाँ पे ये दिया है, तो मैं इसको 3 से गुणा कर लूँ तो ये मेरे का इसमें बन जाएगा। इसमें 3x, तो ये 6x हो जाएगा, और ये 9y आ गया, तो 9y तो 8z से बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया 8z। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे z सबसे बड़ा हो रहा है,
उसके बाद में ऐसे बन रहा है, और यहाँ पे जो है 6x बड़ा हो गया है। अगर इसको डिवाइड भी करोगे तो नहीं होगा ना, देखो 6x 8z। तो मतलब ये है ना, देखो एक चीज़ याद रखना, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है इन दोनों में ना कोरिलेशन बनेगा तब तो। अगर ये चीज़ मतलब जैसे मैं यहाँ z सबसे बड़ा है तो यहाँ पे z सबसे बड़ा आना चाहिए। ये गलत है, बाद में करेंगे। देख लेना इस क्वेश्चन को एक बार। मैंने तो एग्जाम में ना 2023 वाले में नहीं छुआ था, मैं समझ गया था। यस सर, स्किप करने चाहिए ना सर ऐसे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन देखो स्किप करने लायक ही होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो एग्जाम में भिड़ना नहीं है सब चीज़ों से। काम हो गया। देखो अभी है ना, मैं क्वेश्चनों का ट्रेंड देखो, जैसे यूपीएससी पीटी हुआ ना उसके बाद में किस टाइप का ट्रेंड आ रहा है क्वेश्चनों का। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन अपन करते भी हैं। इस टाइप का देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये इजी नहीं। अंतिम 3 अंक क्या होंगे ये वाला ये आपको गुणा करके देखना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं उसका। अब देखो ये अच्छे क्वेश्चन है, परंतु ये थोड़ा और ज़्यादा टफ हो जाते हैं। अब देखो ये तीसरा क्वेश्चन अच्छा है, पर मेरा मान देखो ये रहा, मैं बोल रहा था ना इस टाइप के क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। बढ़ गया। अब सोचो अभी यूपीएससी ने आपकी बात जो पूछा था 2 तक ही पूछा था, अब इसमें देखो इन्होंने 3 और जोड़ दिए। है क्वेश्चन उसी पैटर्न से बनेगा। सर 111 इसमें काम लेना पड़ेगा ना? हाँ तो और क्या, 111 के इसका आंसर दिखाएगा। ये रहा। तो याद करो 5 से कितना आएगा, मेरे अनुसार तो एक ही आना चाहिए। सर किसका? इसका आंसर एक ही आना चाहिए। 2 के पावर 333। तो मैं बता रहा हूँ देखो वो ये सब चीज़ें बाद में करेंगे अपन, मतलब पहले यूपीएससी के क्वेश्चनों पे अच्छे से पकड़ बना लो, उसके बाद ये क्वेश्चन करना है। क्योंकि देखो मैथ में ऐसी चीज़ है ना, एक बार सीख गए ना आप लोग तो फिर डरोगे नहीं। अब देखो जैसे यूपीएससी ने अपने किया था, ये क्वेश्चन कुछ ही नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, अभी ईजी है क्वेश्चन। देखो इसमें 111 कॉमन ले लो तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 111 की पावर 221 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 इंटू 2 की पावर मतलब 333 हो जाएगा, क्योंकि 111 में चेंज करना पड़ेगा ना। 2 इंटू उसमें 111 की पावर बनेगा तो 111 200 332 बन जाएगा, प्लस ये 3 इंटू, तो ये 3 की पावर 444 बन जाएगा। 3 इंटू सॉरी 111 443 हो जाएगा, ठीक है। बस वही है, सेम क्वेश्चन है। अब देखो ये फायदा होता है यूपीएससी का, वो क्वेश्चन लगा ले तो डायरेक्ट 5 का रूल क्या है, आखिरी 2 संख्या में डिवाइड करो, कितना आएगा रिमाइंडर 1। तो मैं बोल रहा था ना एक ही आएगा। देखो बिना के ये भी पता लग गया, तो ये चीज़ याद रखना, ये फ़ायदा है अगर आप कर लोगे। देखो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा है। याद आया कुछ? तो ये हिंदी में समझ नहीं आते। लो भाई इंग्लिश में कर लो। इसमें चलो मुझे ये बता दो क्या करना है, इतना सा बता दो मैं समझ जाऊंगा। तुम लोग ये समझे नहीं समझे यार, ये क्वेश्चन यूपीएससी में करवा चुका हूँ तुम लोगों को। पहले 5 अंकों की वो लेनी है सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद इन दोनों लासा लेना है, फिर उसमें से ये वाली चीजें। सर इसमें हिट एंड ट्रायल भी तो कर सकते हैं ना, देख सकते हैं कि 2, 8 और 11, 20 किस में रिमाइंडर आ रहा है। नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा ना, कर सकते हो, हाँ क्यों नहीं, हो सकता है आराम से। क्योंकि जब कुछ नहीं आया तो ये भी कर सकते हाँ हैं। कर सकते इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई सोच रहे हो एलसीएम लेके होगा ये क्वेश्चन? एलसीएम लेंगे सर इसका, ग्रेटेस्ट वैल्यू पुट करेंगे कि n की ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी होगी इसमें से। ये तो ये 56 तो नहीं आएगा इसका, 9956। क्यों? तो मैंने कर रखे है ना, अभी थोड़ी थोड़ी याद आ रही है कि भाई क्यों कर रखे है, ये वादा भी कर रखा है, एलसीएम से करवाया था आपने ये। अच्छा मतलब देखो समझो ये बात, ये देखो ना, ये क्वेश्चन कोई काम के नहीं है, परंतु जो क्वेश्चन काम के होंगे ना वो सिलेक्ट करके करेंगे, पर वो अभी नहीं। मेरा माना पहले यूपीएससी पीवाईक्यू पे अच्छे से वो क्लासेस बार बार आप जाके देखो, तब जाके है ना आप लोग इस क्वेश्चनों को, जैसे अभी देखो फट से बन गया ना वो क्वेश्चन,
वही क्वेश्चन डायरेक्ट बन गया। ये क्यों बना वो? क्योंकि यूपीएससी पीवाई के अपन किए हैं ना, तो ये फ़ायदा होता है, ये चीज़ समझो। तो मेरा मानना है कि इधर उधर एनर्जी ख़राब मत करो। अभी अपना जो यूपीएससी पीवाईक्यू है उनको क्लासेस को बार बार देखो, ठीक है। और जो एनसीईआरटी है उसको बार बार रिवाइज करो, बस एनसीईआरटी और पीवाईक्यू। फिर उसके बाद में जब आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है, उसके बाद में सीसीएट में आप क्वेश्चनों से भिड़ो। जो नए नए क्वेश्चन है वो कहाँ से भिड़ना है? जो यूपीएससी सीसीएट में पूछ रही है, एनडीए में, सीडीएस में, सीएपीएफ में, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है वहाँ करो। तो वहाँ क्या है ना, सिमिलर पैटर्न रहता है यूपीएससी क्वेश्चन पूछने का तरीका। जैसे अभी देखो 2024 में अपने देखा, उसमें 222 प्लस कितना था, यही तो था क्वेश्चन इसमें। तो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है। मतलब मेरा कहना मतलब है कि अगर आप फिर अगर यूपीएससी क्वेश्चन कर लोगे ना, फिर वो क्वेश्चन देखो 222 प्लस 333 वही था, सेम क्वेश्चन है जो आप देखो। और वो एनडीए में बस उसमें एक और संख्या जोड़ दी, पर फॉर्मूला तो वही है, सब कुछ वही है। तो कहना मतलब समझो ये चीज़, अगर यूपीएससी क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे ना, फिर ये क्वेश्चन बहुत हल्के लगेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो कल आप लोगों को मैथ क्लास पढ़ के आना है। अभी ये क्वेश्चन हो गए जितने 2024 के करवा ही लिया हूँ, वो पढ़ के आना। मैं चैप्टर बता देता हूँ कौन कौन चैप्टर पढ़ के आना है। 8th क्लास कंप्लीट करके आना हो। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि अपन थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही करेंगे ओनली। तो एक इसका इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो मैं पढ़ा दिया आप लोग। देखो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है, रुको एक मिनट उसमें खोल लेते हैं। और मैं पहले बता रहा हूँ आरटी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। 6ठी 7वीं 8वीं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पढ़नी चाहिए। पढ़नी इन द सेंस कि लाइन टू लाइन पढ़नी चाहिए आपको। देखो ये पढ़ के आना, परिमेय संख्या क्या होती है, एक चर वाले रेखीय समीकरण जो आज आपने देखे क्वेश्चन यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछे भी है, ठीक है। चतुर्भुज समझना ये छोड़ दो, आंकड़ों प्रबंधन में कोई मतलब नहीं है। वर्ग और वर्गमूल यहाँ से यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट, 2-3 क्वेश्चन पूछे थे यहाँ से। राशियों की तुलना करना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बीजीय व्यंजन सर्विस में ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एज वाले क्वेश्चन, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन यहीं से होंगे। क्षेत्रमिति कोई मतलब नहीं है। घातांक और घात इंपॉर्टेंट है। सीधा और प्रतिलोम समानुपात इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुणनखंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। आलेख्य से परिचय को मतलब नहीं है। तो ये सारे चैप्टर पढ़ लेना। अब पढ़ने का देखो मैं कुछ बता रहा हूँ, देखो सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे मान लो जिनको बहुत ज़्यादा जैसे नम्रता है, मैं बोलूँगा आप थोड़ा अच्छे से पढ़ो एनसीईआरटी को, ठीक है। जिनका मैथ ठीक है, नहीं हो पाता ना दिक्कत, वो ये पढ़ते हैं एनसीईआरटी की है स्टार्ट। तो आप है ना एक एक क्वेश्चन करो, आपके लिए एक एक क्वेश्चन करना। जैसे आप ये भी करके देखो, समझ में आपको ये भी गड़बड़ी है। प्लस चलो अभी मैं पूछूं, माइनस माइनस क्या होता है नर्मदा? अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ बताओ क्या आएगा इसका? प्लस रहेगा। अगर बड़े डिजिट का सिंबल माइनस हो तो माइनस के साथ आएगा, वैसे प्लस होगा। ठीक है अभी मैं तुम्हें देखता हूँ। -20 है इंटू -2 है, तो अब क्या आएगा इसका बता दो, गुणनफल क्या आएगा? माइनस अरे इसमें ऑड इवन देखते हैं कि मतलब इवन है माइनस के या ऑड है माइनस के। समझ में आया? तो ना मतलब तुम्हें करने की जरूरत है, ये चीज समझो, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। तुम्हें तो पीछे का पार्ट बताएगा, फिर आप 1 घंटे पढ़ा दीजिए एनसीईआरटी। अरे तो ये तो पढ़ा है, मतलब आपको इसमें क्या करना है, आपको ये जाके देखने हैं। अरे ये एनसीईआरटी में दिया है, आपकी पिछली रिकॉर्डिंग पढ़ी है। और पिछले साल की अगर क्लासेस देखना चाहते हो, क्लासेस पढ़ी है पिछले साल की भी, उसमें मैंने लाइन टू लाइन करवाया, लाइन टू लाइन करवाया एक एक चीज़, ठीक है। देखो मैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं ये नहीं करवाऊंगा, मैं डायरेक्ट जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं ना वो करवाऊंगा। ये चीज़ समझो अपने पास। देखो ये क्वेश्चन आते नहीं हैं, पहले छोटे मोटे एग्जामों में आते हैं, अब तो ये भी आते भी नहीं है, ठीक है। अब देखो उस चैप्टर में कुछ भी नहीं था करने लायक, ठीक है। अब जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों से, पर आप न मतलब आपको ये करने पड़ेंगे, ये चीज़ समझो, क्योंकि आपका वीक है, आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। अब देखो ये चैप्टर में कुछ ही नहीं पढ़ाऊंगा मैं कल, मैं डायरेक्ट इसमें है नहीं कुछ ऐसा पढ़ाने लायक। ये हो गया 2 चैप्टर तो ऐसे ख़त्म हो गए ये ऐसे नहीं पढ़ाना, मतलब समझो ये चीज़। क्योंकि मेरा जो काम है कि जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो बता दो, आप लोग उससे खुद का एक बार देख लो, ठीक है। तीसरा मेरा काम है जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए रहते हैं वो करवाने देगा। अभी आएगा इस चर वाले रेखी इसमें आएगा।
आंकड़ों प्रबंधन पहले यूपीएससी पूछता था, तो मैंने बताया भी था, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, नहीं ये पढ़ लेना, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, परंतु थ्योरेटिकल देगा, पहले देता था आंकड़ों के ग्राफ के रूप में, इनमें अब नहीं देगा वो। अगर 2013-14 पे पेपर देखोगे तो ये ऐसे नहीं देता है, परंतु वो लैंग्वेज के फॉर्म में देता है, क्वेश्चन पूछता भी है यूपीएससी। ठीक है, तो ये चैप्टर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के आना, ये चैप्टर करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखो इसमें मैं जो इस टाइप की क्वेश्चन करवाऊंगा, देखो ये अभी देखो प्रोबेबिलिटी भी दे दी है यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छे चैप्टर है, ये आपको करने ही पड़ेंगे। देखो ये क्वेश्चन अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, अभी जैसे एक चर वाले रेखीय समीकरण, वर्गमूल, ये इसके कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको याद भी होने चाहिए, मैंने बोला था इस बार ये सब याद भी होना चाहिए। ठीक है, तो वो देखो नर्मदा आपको करने पड़ेंगे, जहाँ दिक्कत आए वहाँ पूछ लेना। और पहले जो क्लासेज है वो पढ़ी भी है, अगर वहाँ से देख लो एक बार, वहाँ पर तो मैंने लाइन टू लाइन पढ़ाई। ये देखो ये रहा 2023 का क्वेश्चन, ये रहा, देखो ये है एनसीईआरटी का से, ये कोई नहीं बताएगा। क्वेश्चन आया था ऊपर वाला में, जो वो यही क्वेश्चन था कि 9 को, एक नंबर को 9 बार लो और उसको उतनी बार उससे गुणा करो, फिर उन संख्याओं का योग क्या आएगा, ये रहा वो। ठीक है, तो ये एक और नया कॉन्सेप्ट है, ये भी कर लेना, यूपीएससी आगे पूछ सकता है। तो मतलब मेरा कहना मतलब यूपीएससी इस टाइप से क्वेश्चन पूछती है। अरे याद करो, आज जो क्वेश्चन किए थे वो याद आया, यही वाला था, इसी टाइप से तो था वो, यही वाला क्वेश्चन ही था। नहीं उसमें तो क्यूब भी बन रहा था, इसमें अच्छा। स्क्वायर तक ही बन रहा। अच्छा, तो मतलब मेरा कहना मतलब है कि यूपीएससी देखो पूछता है एनसीईआरटी से ही है, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ ये चीज़, ये याद रखना, वो जाता इधर उधर नहीं है कहीं से, पूछता वो एनसीईआरटी। अब देखो अभाज्य गुणनखंड, यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन है, आज जो मैं बता रहा था ना वो वाले क्वेश्चन, विभाजित होता, देखो ये वाले, ये क्वेश्चन मिल गया। भाग देने पर भागफल पूर्ण संख्या हो, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये देखो पौधा लगाने वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा ऑलरेडी, देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन। तो मेरा कहना मतलब देखो इस चीज़ समझो, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नहीं करोगे तो फिर भूल ही जाओ। ठीक है, चलो तो बाय बाय। और किसी कुछ पूछना हो तो बोलो। सर ये क्लासेस कैसे रहती है आपकी, मतलब दिन में कितनी रहती है? नहीं शाम को ही रहती है, 7 से लेकर अभी 10 बजे तक, मतलब ये 3 घंटे का तो मान के चलो, 2.5 घंटे या 3 घंटे मान के चलो। ओके सर, और अभी मैथ के बाद में ज्योग्राफी, मतलब आज तो ये करवा दिया मैथ ने, तो पहले मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, उसके बाद में मैथ करता है। तो मैथ किसी कुछ पूछना तो पूछो। हाँ बोलो काजल। हाँ सर, ये बोल रही थी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? किस चीज़ का प्रॉब्लम? आगे वो फॉर्म भरा दो भैया कह रहे थे कि 0 बनने से हाँ कुछ ही नहीं होगा, मुझे मिठाई खिला देना, दिक्कत नहीं होगा। तो तुम लोग तो ना ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करते हो। भाई मैं देके बैठा हूँ ना एग्जाम, टेंशन काहे ले रहा है। यूपीएससी मैंने ऑलरेडी जब मेंस का दिया था ना उसमें भी मांगा था, ये मेंस वाली इन्फॉर्मेशन सारी इधर मांग रहा है। क्या सर, 0? तो अरे जो प्रीवियस ईयर के रोल नंबर मांगता है तो उसमें 0 डालना है। ठीक है, तो वो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कुछ? पर मेरी मिठाई रेडी रखना, मैं देख लेना, मैं पक्का बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर का रोल नंबर क्या डालना है? अरे 7 बार 0 डालना है। अच्छा, याद कर लो यही कोड। अरे बस सबको याद चल ही रहता है। तो मैं अपना अकाउंट कार्ड डालूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। 7 बार 0 डालो, क्योंकि रोल नंबर की जो साइज़ होती है वो 7 मतलब 7 की ही संख्या में होती है। ठीक है, और किसी कुछ पूछना है? मैं ज्योग्राफी शुरू करें। तो पूजा देखो बात यही है कि देखो अभी अपन एनसीईआरटी करेंगे मैथ में, ठीक है। तो जैसे ऐसे मैं क्या करता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ाता भी हूँ, उस चैप्टर से रिलेटेड अगर पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए तो मैं वैसे करवाता हूँ। तो उससे तुम लोगों को आइडिया लगे रहेगा कि अपन जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी अपन ऐसे करेंगे, पीवाईक्यू के एक बार लगभग हो जाएगा, ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। तो एक बार पीवाईक्यू तुम्हारे सारे ऐसे हो जाएंगे, 2011 से लेकर 2024 तक तुम्हारे एक बार रिवाइज जैसे हो जाएगी। जैसे 2024 के लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए, तो 10 या 15 क्वेश्चन बचे होंगे मैथ के, है ना। पीवाईक्यू फिर पैसेज वाली जो क्लासेज जो आपको मिल ही जाएगी जब आप कोर्स लोगे, तो आपको 2011 से लेकर 2023 तक तो करवाई, वो बार बार देखनी है आपको, उसका वही फार्मूला है, उसको बार बार देखना है। ठीक है, वो तभी सीखोगे आप। तो ये तो हो गया आपका मैथ का। ठीक है, मैथ के इसके बाद में फिर थोड़ा बहुत टॉपिक वाइज मैंने जो नोट्स बनाए हैं, जो मार्केट मेरी बुक भी है अभी,
तो वो करवाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। ज़्यादा प्रैक्टिस, और ऑलरेडी वो बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, तो बहुत फास्ट करेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो उतना करने के बाद में तुम लोगों को फिर कुछ भी नहीं करना, ओनली PYQ करना है। फिर CDS NDS जो है क्वेश्चन, वो फिर वो बनाने लायक हो जाओगे आप लोग, उसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप कोई सा भी क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। फिर इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, मतलब वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो फिर 90-95 से क्वेश्चन भी लगा लेंगे, आखिरी में यही करेंगे फिर, ठीक है। तो ये तो CSET का रहेगा। अभी रही NCERT के मतलब GS की बात, तो GS में देखो मैं NCERT पढ़ा रहा हूँ। NCERT पढ़ाने का मेरा पर्पज़ इतना ही है अभी कि आप लोगों को ये बता दे, देखो ये चैप्टर है, इसमें ये काम की चीज़ है, ये बुक है, इसमें ये चैप्टर कोई काम का नहीं है। मुझे पता है कि, और मैं वो इस बिहाफ में बताता हूँ कि PYQ मुझे याद है। हाँ, ये चैप्टर में ये लाइन है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो मेरा अभी ये काम है, ठीक है। तो जैसे मैंने ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दी है, 12th का बस लास्ट पार्ट बचा है इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक है। तो फिर उसके बाद में इकोनॉमी कराएंगे, ठीक है। वो ज़रूरी है क्योंकि ये हिस्ट्री मैंने लास्ट ईयर करवाई थी, तो उसका मुझे इंपॉर्टेंस पता लग गया। देखो 6, 7, 8, ठीक है, और 12th के तीनों पार्ट है, अपन उसमें भी कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अपन फिर भी एक बार पढ़ सकते हो। उसके अलावा ओल्ड NCERT आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये है, अब जैसे पढ़ने से मुझे पता लग गई, वैसे अभी ज्योग्राफी का मुझे पता लग गया, पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं 6 to 12 आप ज्योग्राफी पढ़ लो, ज्योग्राफी सारे क्वेश्चन बना लोगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक। साइंस की मैंने NCERT सारी पढ़ी है, तो उसके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं PDF आप लोगों को दे चुका हूँ ग्रुप में, ठीक है। वो आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी के जो चैप्टर है 12th बायोलॉजी के, वो मैं आपको लगभग भेज चुका हूँ सारे, है ना। वो चैप्टर अब मैं पढ़ाऊंगा, जब जैसे इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएंगे तो वो चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर वो पढ़ेंगे, ओनली इंपॉर्टेंट चैप्टर ही पढ़ेंगे, उसमें सारा नहीं पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं पढ़ चुका हूँ और मुझे पता है उसमें कोई काम की नहीं है ना। जो काम के चैप्टर वो छाट लिए हैं, तो वो लगभग 40-50 चैप्टर वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है। उससे मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 10+ क्वेश्चन आपके जरूर आपको 2025 एग्जाम में मिलेंगे। सोचो, क्योंकि 2024 में तुम्हें पता 3 क्वेश्चन डायरेक्ट जो है एक चैप्टर से आए हैं, 12th बायोलॉजी से, एक ही चैप्टर से 3 क्वेश्चन, समझ रहे हो। अंजीर वाला क्वेश्चन आया है, जो विषाक्त वाला है वो आया है, वो क्वेश्चन उसी चैप्टर से, एक ही चैप्टर से। तीसरा क्वेश्चन परजीवा भी जो जाती है उसके बारे में, वो एक ही चैप्टर से है वो तीनों क्वेश्चन। तो ये है NCERT का फ़ायदा, तो ये करेंगे। उसके बाद मेरा मानना है कि लगभग आपको हिस्ट्री मैंने बता दिया, पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे और हिस्ट्री के जो रहेंगे, वैसे मैं इंपॉर्टेंट बता दिया, पढ़ना ही है, पर फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट लगा कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो चैप्टर मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो उसके अलावा वो मतलब इंपॉर्टेंट कर लेंगे, फिर उसके बाद में अपन करेंगे PYQ, क्योंकि इतना अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। अब जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ा दिया हूँ ना, तो मुझे भी अच्छा खासा नॉलेज हो गया, तो मैं ज्योग्राफी आपको लिंक करके पढ़ा सकता हूँ कि देखो इस क्वेश्चन को। तो फिर PYQ जो करेंगे, वो ट्रिक वाली वीडियो तो आपके पास रहेगी ऑलरेडी, फिर अपन करेंगे R&D वाला, समझ में आया। जैसे मान लो कि गवर्नर की पावर मुझे पढ़ानी है, तो गवर्नर की पावर में समझा दूंगा, ताकि वो आगे भी क्वेश्चन बनेगा तो बन जाएगा आपसे, ठीक है। इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। मनी बिल है तो उसके बारे में अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो वो अपन उस तरीके से करेंगे, समझ में आया। उसमें टॉपिक वाइज करेंगे, भाई ये है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल UPSC क्वेश्चन पूछता है, इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे, चाहे उसके लिए अपन लक्ष्मीकांत में जाके पढ़ना पड़े, या मैं जो कुछ नोट दूंगा वहाँ से पढ़ना पड़े। तो ऐसे जो है PYQ का R&D वाला पार्ट करेंगे अब की बार। पिछले साल मैंने R&D वाला नहीं करवाया था। R&D करने से ये मान के चलो 15-20 क्वेश्चन और श्योर हो जाते हैं आप लोगों को। ट्रिक तो है ही, परंतु दूसरी बात है ना, ट्रिक की आपकी जो है पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है, ये चीज़ याद रखना। जिसमें कुछ क्वेश्चन अभी आपको एक डेमो देता हूँ, एक चीज़ याद रखना, रुको 1 मिनट। 2024 का पेपर ही करते हैं अपन। मतलब मैं बता रहा हूँ कि नॉलेज जब आता है तो उससे क्या फ़ायदा होता है, तो इसीलिए NCERT ही पढ़ना है, कुछ नहीं। हाँ, स्टैंडर्ड बुक जो पढ़नी रहेगी उसका चैप्टर मैं बता दूंगा, सारी स्टैंडर्ड बुक को सारी लाइन टू लाइन भी नहीं पढ़नी होती है। तो इससे ये फायदा हो जाएगा ना, देखो तुमने जो बताया तुम्हारे नंबर 80 नंबर प्लस आ रहे थे, तो ये मान के चलो तुम्हें सीधा सीधा फायदा होने वाला, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तो उससे ये होगा कि तुम्हें आराम से तुम्हारे 20-30 नंबर बढ़ जाएंगे। R&D करें अपन NCERT जो तुम्हें बोलूँगा उसको 4-5 बार पढ़ लिया ना, तो उसका फायदा हो जाएगा। अभी मैंने कल बताए ये सारे क्वेश्चन NCERT से थे, अगर वो कल परसों वाला वीडियो देखोगे आप, तो ये सारे क्वेश्चन NCERT से। जैसे अभी एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ तुम्हें, मतलब कैसे आपको, मतलब वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है पर फिर भी आप कैसे कर सकते हो। देखो ये ना, ये सर आपके ट्रिक्स, हाँ जी, ये NCERT क्वेश्चन है, ये NCERT क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, रुक जाओ, ये NCERT क्वेश्चन है, ये मैं सारा भेज दिया हूँ, ये सारा चैप्टर सारे क्वेश्चन पिछले सालों में हर साल आता है, ये सारे क्वेश्चन मिल गए हैं, NCERT में है सब। सर आपने इसमें डिफरेंस निकालना भी बताया था कि स्पीसीज इसमें डिफरेंट सी कौन सी है, सिमिलर कौन सी है, 2-3 है ना कुछ उसमें जो है ना। हाँ, वो तो है ही। एक तो मैंने 2022 में ऐसे सही किया था उसको, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन NCERT में दिया है, ये मैंने पढ़ा है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है ना वहाँ पे दिया है साफ सीधा सा।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना लोगे आप, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, है ना। अब ये क्वेश्चन देखो कहीं, अब देखो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप देखो करंट अफेयर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं साफ बता रहा हूँ। इस टाइप क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले भी सोल्व करवाया और मेरा इस बार भी सही हुआ और मेरा हर बार सही होता है इस टाइप के क्वेश्चन, ये चीज़ याद रखना। तो इसके पीछे मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये जब तक आपको थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया होगा ना तो ये हो जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मेरा सही हुआ, मुझे नहीं पता पर मेरा सही हुआ है क्यों सही हुआ है? क्योंकि अपने पास वो है, तो ये चीज़ समझो। तो मेरा कहने वाला ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ है। अरे मैं बोला भी था, अगर मेरे पीवाई को जाके देखो, मैं पुष्पा मूवी किसने देखा है नहीं देखा है बस जिसको इतना से याद होगा तो रक्त चंदन, उस पूरा मूवी उसी पे बना है भाई, पूरा मूवी उसी पे बना है। देखो ये रहा वो क्वेश्चन, ये तीनों एनसीईआरटी से, एक ही चैप्टर से ये दोनों। तो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन तो अपने टारगेट हो ही जाएंगे, जो ये इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। अब देखो ये देखो, अब ये क्वेश्चन मैं आखिर बता रहा हूँ ना, मैं कभी पढ़ा हूँ कहीं पे भी करंट अफेयर में, कहीं भी नहीं पढ़ा हूँ, और मेरा क्वेश्चन सही हुआ। एक तो ट्रिक भी है, वो तो एक अलग मामला है, परंतु मैं कॉमन सेंस लगाता हूँ। वो कैसे लगाता हूँ ध्यान से समझना। देखो 100 मिलियन किसान है, ठीक है, कौन सा सही विवरण है क्या है, ठीक है। तो पहली बात तो मैंने क्या बताया, इसका ट्रिक ये है कि नया क्वेश्चन बनता तो ये आंसर होता है, इसका ये आंसर है पहली बात, ठीक है। और ये एक और मैं बात बता रहा हूँ, अगर जिसने 2024 में मेरी ट्रिक अच्छे से सीखी और लगाई, मतलब ये हकीकत में बता रहा हूँ, 120 नंबर आराम से आ सकते हैं। क्योंकि मेरे भी कुछ क्वेश्चन है ना, मैं भी लगा नहीं पाया, हकीकत में बता रहा हूँ। पर ये देखो ये मेरा सही हुआ। अब देखो मैंने बोला था नया क्वेश्चन अगर कोई बना रहा है तो उसका ये प्रोबेबिलिटी है, इसका ये है, ठीक है। अब ये देखो इसका जो है 3 में से 1 वाला, उस टाइप के मैं बताया था जब इस केवल 1 वाले। और ये देखो साइंस का मैंने बोला था क्वेश्चन 4, सोचना ही नहीं है। तो एक तो ये बात हो गई, वाइड अप्रोच है हाँ, इसकी। एक तो वो हो गया, ट्रिक तो है ही, ठीक है, वो तो है, मैं फिर बताऊँ वो तो रामबाण है ही उसके अलावा भी देखो कैसे सोचना है। अब इसके अलावा मैंने दूसरा इस क्वेश्चन का देखो, मैं इसी क्वेश्चन को 4-5 तरीके से सोल्व करवाता हूँ। एक क्वेश्चन हो गया कि नया क्वेश्चन बना, ये हो गया। अब दूसरा देखो मैंने क्या बोला था, दो ऑप्शन में सेम दिया रहेगा, ठीक है, हाँ, सेम सिमिलरिटी होगी, ठीक है। एक तो ये रहता तरीका, दूसरा क्या रहता है, ओड इवन वाला तरीका रहता है, ठीक है। ओड इवन से भी मैंने एक क्वेश्चन सोल्व किया है 2020 में, अभी मैं बताऊँगा, शायद मैंने करवाया भी है, ओड इवन से किया था मैंने वो क्वेश्चन, ठीक है। तो एक मतलब समझो, तीसरा तरीका ये हो गया। चौथा देखो पढ़ो, मैंने क्या बोला था, इंपॉर्टेंट थीम क्या है यूपीएससी की, और ये पिछले सालों से जाके उठा के देख लो, यूपीएससी ने 5 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें, नेट जीरो कार्बन पे, ठीक है। और इसमें देखो ये जैविक पशुपालन के विकास को सहायता देने एवं सशक्त करने में इच्छुक व्यक्तियों और कच्चे संगठनों के नेटवर्क, और देखो कितनी बार और जोड़ रहा है, और हाँ जी सर, ये चौथा ट्रिक लग गया अपना। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, पूरी तरह से सेवा प्रदाताओं के साथ एक करता है, एक्सट्रीम हो गया इसमें। यह एक मंच है जिसका ध्येय किसानों को कृषक उत्पाद संगठनों तथा कृषि व्यवसाय संघ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उन्हें उनके उत्पादों को बेचने के लिए वैश्विक खुले बाजारों में पहुंच प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। चलो ठीक है, एक मान लिया, ये दो तो कट गया अपने। अब ये पढ़ते हैं इन दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा है। यह नेट शून्य कार्बन प्रकृति सकारात्मक खाद और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण के तेज करने के लिए एक मंच है, जिसका लक्ष्य किसानों की पुनः संरचना में वृद्धि करना। तो कौन ज़्यादा फायदा है, नेट जीरो कार्बन, ये तो क्या है, नेट जीरो, खत्म बात। तो ये सोचो 5 तरीके मैं बता दिए एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के। तो मुझे बताओ क्या जरूरत है करंट अफेयर पढ़ने की मतलब मेरा कहने मतलब देखो, जितने भी करंट अफेयर के मतलब देखो मैंने बताया 50+ तो एनसीईआरटी से आए हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है। कुछ थोड़ा स्टैंडर्ड बुक्स में 50 नहीं ज़्यादा ही है, अगर लक्ष्मीकांत ये कर लोगे तो लगभग 60+ क्वेश्चन है। फिर बच्चे जो एनसीईआरटी वो क्वेश्चन कर ही लोगे। तो आपकी बार बस थोड़ा ये करेंगे कि 100 मिलियन किसान, मान लो ये क्वेश्चन नहीं, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है तितली का है, मत्स्य मेंढक है, तो भाई ये क्यों है, इस टाइप का क्यों है, और ये इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर क्यों है। बस अब मैं ये नहीं बताऊंगा आपकी बार इसका आंसर ये है, ट्रिक ये लगा। आप क्या थोड़ा बहुत काम भी कर लेंगे, भाई इसको क्यों बोला जा रहा है, वित्तीय ऊर्जा संसाधन क्यों बोला जा रहा है, समझ में आया। तो बस इतना थोड़ा बहुत काम कर लेंगे। रेट सेंडर है तो इसका थोड़ा, जैसे मान लो यही है, अब मैं इसको आपकी बार ये है जब क्या तो रेट सेंडर को खुद अपन सर्च करके देखेंगे, वहीं क्लास में करेंगे, कोई ना टाइम लगेगा। रेट सेंडर ही बोलते हैं ना इसको। क्या सर रेड की स्पेलिंग लिखे आ रही थी, रेड सैंडलवुड, ठीक है। तो अब देखो इसको अब की बार मेरा थोड़ा ना पर्पज यही है, थोड़ा विजुलाइजेशन कर लेना पीवाईक्यू को, सारे क्वेश्चनों को भी अपन प्रयास करेंगे। जितना विजुलाइजेशन करोगे ना, इसके बारे में पढ़ लो। देखो दक्षिण भारत में पाया जाता है, पवित्र माना जाता है, सफ़ेद चंदन भी होता है, लाल चंदन भी होता है, चंदन के प्रकार भी पढ़ लो, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन बनाएगा वो देखो कर्नाटक में पाया जाता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बस बन गया। तो आगे फ्यूचर का जो क्वेश्चन बन सकता है इससे, वो भी अपन जरूर खोल के देखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो ये हर साल 2-3 बार पूछा गया है कि इंडिया में कौन सा पाया जाता क्या नहीं, तो इंडिया की जो इस टाइप का देख लेंगे भाई, कौन कौन सा जो इंडिया में स्पेसिफिक है।
तो ऐसे थोड़ा बहुत है ना क्वेश्चनों पर सर्च करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। मैं लगभग ये मान के चल रहा हूँ कि मार्च अप्रैल मई, मार्च से शुरू कर दूंगा, मार्च अप्रैल मई 3 महीने हैं, आराम से देंगे तो 2011 से लेकर 2024 के क्वेश्चन निपटाने हैं अपने को, और वो अच्छे तरीके से हो जाएंगे। ट्रिक वाली वीडियो है वो आपको बार बार देखनी है, खत्म बात। तो ये चीज़ याद रखना। तो इस तरीके से करोगे, देखो यही सिंपल सा अपना प्रोग्राम है, पर मैं इतना गारंटी बता रहा हूँ 120 130 नंबर आएंगे इससे। पिछली बार लोगों को 110 प्लस भी आए थे, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो, और कुछ किसी को कुछ पूछना है? मैं फिर बार बता रहा हूँ, वो PYQ वाली क्लासेस जाके बार बार देखो, वो बहुत ज़रूरी है। चलो ठीक है, ज्योग्राफी शुरू